So let's start with the functions of the attitude. Functions मतलब कि attitude is providing something to the human being, and these are the functions like need satisfaction. Attitude is providing our need gets satisfied through the attitude. Knowledge is one of the function. Ego defensive क्या होता है ये हम आपको समझाते हैं, and value expressive, ये सब चीजें हम इसके अंदर आपको बताने की कोशिश करेंगे. तो देखिए नीड सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है. देखिए एक होता है रिवार्ड और पनिशमेंट का थ्योरी. रिवार्ड पनिशमेंट का थ्योरी होता है. ये क्या होता है इसका मतलब कि कि मान लीजिए आप हेलमेट्स नहीं पहनते हैं, ठीक है, यू आर नॉट वियरिंग द हेलमेट. आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं और आप बाइक पे जा रहे हैं किसी बाइक पे, ठीक है, बाइक चला रहे हैं आप और उसके अंदर आपने हेलमेट नहीं पहन रखा, राइट. तो अब आपको अगर कोई पुलिस वाला पकड़ेगा, ठीक है, और पुलिस वाला पकड़ेगा और आपको क्या कर देगा, आपको इसमें 200 रुपीज का चालान कर देगा, है ना. तो आपको लगेगा कि यार एक बिलीफ है कि हेलमेट पहनना चाहिए, उसके साथ आपका इमोशन जुड़ जाएगा, आपका 200 रुपीज, ठीक है. अब अगले दिन वापस तुम हेलमेट नहीं पहन के रहे, वापस इमोशन और स्ट्रांग हो गया, ठीक है, फिर और स्ट्रांग हो गया, फिर अब तुमने क्या करा, तुम्हारा एक एटीट्यूड बन गया कि भाई रोज के रोज 200 रुपए कौन देगा, हमें हेलमेट पहनना चाहिए, और आप हेलमेट पहनकर बाइक पर आने लगे, ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका, फिर अब आपका धीरे धीरे ये चीज क्या हो जाएगा, ये एटीट्यूड के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. ये आपके एटीट्यूड को रिइंफोर्स कर दिया गया है, ठीक है. बिकॉज अगर आप बिना हेलमेट के जाते हैं तो देन इट विल कॉस्ट यू 200 रुपीज, दैट्स वाई यू आर वियरिंग द हेलमेट. तो ये जो होता है ना, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज जो आपको नीड जो है उसको पूरी करने के लिए कि आपको 200 रुपए ना देने पड़े, ठीक है, आपने क्या करने लग गए, आप हेलमेट पहनने लग गए, ठीक है. तो दिस इज नोन एज व्हाट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी, ठीक है. इसी तरह से रिवार्ड का थ्योरी है, जैसे मान लीजिए एग्जाम, ऐसे बच्चों को पेरेंट्स क्या कहते हैं कि इस बार अगर आप अच्छे रैंक लाएंगे बच्चे, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको साइकिल दिला दी जाएगी, ठीक है. तो बच्चा खूब मेहनत करता है, ठीक है, और खूब मेहनत करके उसको फिर साइकिल मिल जाती है, राइट. फिर अगला एग्जाम होगा, तब उसको और कुछ रिवार्ड के बारे में बोलेंगे, ठीक है, तो वो खूब मेहनत करेगा और उसको वो रिवार्ड मिल जाएगा, राइट. फिर अगले एग्जाम में वो खुद ही मेहनत करने लग जाएगा, उसका एटीट्यूड इस तरह से बन जाएगा, राइट. तो हमको क्या होता है, हमारे पास्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं जिससे रिवार्ड मिलता है और जिससे पनिशमेंट मिलता है, ठीक है. तो हम हमेशा पनिशमेंट को अवॉइड करने की कोशिश किया जाएगा और रिवार्ड को लेने की कोशिश की जाएगी, ठीक है. पनिशमेंट को अवॉइड करेंगे और रिवार्ड को लेने की कोशिश की जाएगी, और इसके कारण हमारा क्या होगा, एक एटीट्यूड फॉर्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है. इसके कारण हमारा क्या होगा, एटीट्यूड फॉर्म हो जाएगा, और वो एटीट्यूड आगे चलकर हमारी नीड सेटिस्फेक्शन के काम आएगा. जैसे अब हम मान लो बहुत पढ़ाई करने लग गए, तो अब कॉलेज में गए, तो कॉलेज में हम टॉपर हो गए, तो आपकी नीड है वो टॉपर की, वांट है आपकी, आपकी इच्छा है कि आप टॉपर बने, और आप बन जाते हैं फिर टॉपर. तो जो एटीट्यूड बना है वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, आपकी नीड और आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है. दिस इज अबाउट द एटीट्यूड, समझ में. नीड सेटिस्फेक्शन और वांट सेटिस्फेक्शन, कि हम ऐसे देखो, इसको ऐसे देखेंगे हम कि हम हमारे लाइफ के अंदर बहुत सारे रिवार्ड्स और पनिशमेंट्स देखते हैं, ठीक है, और उन रिवार्ड्स और पनिशमेंट के कारण हमारा कोई एटीट्यूड बन जाता है, और वो एटीट्यूड हमारे नीड सेटिस्फेक्शन के लिए काम आता है. सो द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड इज टू सेटिस्फाई अवर नीड. हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा एक एटीट्यूड बन गया. इज दिस ओके? ये समझ में आया सबको? किसी को डाउट इसके अंदर? देखिए मैनी एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अवर पास्ट रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है, कि जब अपना एग्जाम के अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो पापा ने दो चपट लगा दी, तो आपको क्या मिल गया, पनिशमेंट मिल गया. तो आप सोचने लगे भाई अगले एग्जाम के अंदर अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर थप्पड़ खाना पड़ेगा, तो पढ़ लो, ठीक है. फिर आप वापस दूसरे एग्जाम के अंदर करे तो उसमें भी पढ़ने लग गए, फिर आपका ये एटीट्यूड बन गया, ठीक है. ये आपका एटीट्यूड बन गया कि भाई पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर पनिशमेंट मिलेगा. तो अब आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, आप अब आपका जो नीड है वो है कि पास होना, और आप उसके अंदर पास हो रहे हैं. तो देखिए मैनी एटीट्यूड्स आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट रिवार्ड एंड पनिशमेंट फॉर सेइंग एंड डूइंग द थिंग्स, ठीक है. वंस फॉर्म दिस एटीट्यूड यूजुअली कंटिन्यू टू बी यूजफुल इन हेल्पिंग अस सेटिस्फाइंग आवर नीड्स एंड रीच आवर गोल, ठीक है. यूजुअली इट इज हेल्पफुल, ठीक है, यूजुअली तो हम देखते हैं इसके हेल्पफुल होता है, राइट. अब देखो इसका अलग डायमेंशन देखो, ये समझ में आ गया, नीड सेटिस्फेक्शन और वांट सेटिस्फेक्शन के लिए होता है. अब इसमें यहाँ पे यूजुअली टर्म क्यों यूज कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. कि मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, ही इज डूइंग हिज जॉब विद अटर ऑनेस्टी, ठीक है, बहुत ऑनेस्टी से काम कर रहा था.
इसका हो जाता है ट्रांसफर, इसका ट्रांसफर हो जाता है। अब जब ये पर्सन ऑनेस्ट है तो इसका ट्रांसफर हो गया, तो इसको क्या मिल गया, इसको गलत रिवार्ड और पनिशमेंट मिल गया। ठीक है, गलत पनिशमेंट मिल गया, गलत चीज के लिए इसको पनिशमेंट मिल गया। हम देखेंगे रिवार्ड और पनिशमेंट थ्योरी के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको गलत चीज के लिए पनिशमेंट मिल गया इसको। तो अब इसका एटीट्यूड ये बन जाएगा कि यार ऑनेस्टी करने से कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हो सकता है ये डिसऑनेस्ट बन जाए, ऐसा भी हो सकता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। और तो है ना, यूजुअली जो होता है चीज, रिवार्ड और पनिशमेंट मिलता है, हम ऐसे मानकर चलते हैं कि रिवार्ड और पनिशमेंट थ्योरी जो होता है वो यूजुअली फॉर द पॉजिटिव पर्पस होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूजुअली यूज करें। ठीक है, कि अभी भी हम रिवार्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर हमेशा ये कंसिडर करेंगे कि ये अच्छी चीज के लिए है। जैसे कोई तुमको फेल होने के लिए नहीं कहेगा कि फेल हो जा बेटा तेरे को साइकिल दिला दूंगा, ऐसा कोई नहीं कहेगा। ठीक है, कि फेल हो जा साइकिल दिला दूं, या ऐसा करके पास हो गया ना तो तेरे को बहुत मार पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो यूजुअली रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर समथिंग फॉर पॉजिटिव। तो इससे आपका क्या हुआ, एक एटीट्यूड जनरेट हो गया। और एटीट्यूड जनरेट होने के कारण क्या हुआ, आप अपने गोल की तरफ रीच करने लग गए। आप उस एटीट्यूड को यूज करके अपने गोल की तरफ जा रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड के अंदर नीड एंड सेटिस्फेक्शन। अभी इसको हम हजारों एग्जांपल लेके कर लेंगे सॉल्व, डोंट वरी। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछने की इच्छा हो तो पूछ लेना, है ना? एन एटीट्यूड दैट सर्व्स द सेल्फ इंटरेस्ट इज चूजन बाय द मोस्ट ऑफ द पीपल। वो अपन वही एटीट्यूड रखते हैं बच्चों, जो कि हम, हमको जिस चीज की जरूरत है, हमको किसी एक चीज है, नीड है, आवश्यकता है किसी चीज की, तो हम अपना वैसा ही एटीट्यूड बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। और फिर वो एटीट्यूड बन जाता है, तो वो हमारा एक एटीट्यूड बन गया, तो अब आगे चलकर वो हमारी नीड सेटिस्फेक्शन और वांट सेटिस्फेक्शन करने के लिए पूरा है। राइट, अब बात आती है कि एक बार नीड वाले उससे एटीट्यूड बन गया, आपका रिवार्ड एंड पनिशमेंट से आपका एटीट्यूड बन गया। ठीक है, नीड बेस्ड और नीड सेटिस्फेक्शन के लिए आपका एटीट्यूड बन गया और वो वर्क कर रहा है। तो बात ये आती है कि भाई हाउ आई शुड व्हाट हाउ वी कैन चेंज सच एटीट्यूड। ऐसा एटीट्यूड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एन एटीट्यूड दैट सर्व्स द सेल्फ इंटरेस्ट, जो खुद का इंटरेस्ट होता है। जैसे मान लो एक रिच पर्सन है, ही इज द रिच पर्सन। ठीक है, तो ये रिच पर्सन ऐसे सोच रहा है कि यार गवर्नमेंट इतना स्पेंड क्यों कर रही है, गवर्नमेंट इतना स्पेंड क्यों कर रही है पुअर पीपल के ऊपर, और ये पैसा मेरे टैक्स से जा रहा है। ही इज थिंकिंग लाइक दैट, ही इज ए रिच मैन। इसको बोलते हैं रिच मैन एंड पुअर मैन, थ्योरी ऑफ रिच मैन एंड पुअर मैन, है ना? तो रिच मैन ऐसे बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट इतना स्पेंड क्यों कर रही है ना? और ये तो मेरा पैसा है, गवर्नमेंट, बाई गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग। ठीक है, ये एक एटीट्यूड है इसका टुवर्ड्स सब्सिडी। क्यों? क्योंकि इसको सब्सिडी नहीं चाहिए। पर इसी तरह से अगर हम पुअर पर्सन का देखें, ही इज अ पुअर मैन, ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर गवर्नमेंट को देना चाहिए, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मोर सब्सिडी। तो ये अपने नीड के हिसाब से इसने एक एटीट्यूड बना लिया गवर्नमेंट की तरफ, है ना? इसकी जरूरत थी, इसको खाना चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं है खाने की, इसकी जरूरत ये है कि भाई इसको गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट टैक्स में बेनिफिट दे। तो बोल रहा मेरे टैक्स का पैसा गरीबों पे क्यों लगा रही है गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट के प्रति एटीट्यूड हो गया इस पर्सन का, रिच पर्सन का। वहीं पुअर पर्सन का क्या एटीट्यूड होगा बच्चों, कि गवर्नमेंट इतना कम क्यों दे रही है भाई, खाने को दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कौन देगा, वाटर कौन देगा, ये गवर्नमेंट की जॉब है। तो जो है ना, ये वाली लाइन देखिए, एन एटीट्यूड दैट सर्व्स द सेल्फ इंटरेस्ट इज चूजन बाय द मोस्ट पीपल। कि जो अपना खुद का इंटरेस्ट है ना, वो हम चूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? जिससे हमको फायदा हो रहा है वो हम वैसा एटीट्यूड बनाने की कोशिश करते हैं। तो एटीट्यूड का फंक्शन क्या हुआ, एटीट्यूड का फंक्शन हुआ आपकी आवश्यकताओं को, आपकी वांट्स को पूरा करना, दैट इज योर एटीट्यूड। अब आपकी आवश्यकता, आपकी वांट कुछ भी हो सकती है। ये भी हो सकती है कि समाज में हमको क्या करना है, अच्छा दिखना है। ठीक है, समाज में ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये सामाजिक आदमी है। तो हम अपनी लड़कियों को क्या क्या रखेंगे, घर के अंदर रखेंगे ना, घर के अंदर रख रहे हैं कि लड़कियां बाहर बाहर नहीं जा रही हैं पढ़ने। सामाजिक आदमी देखो, इसका इनकी घर में देखो कितना अच्छा एथिक्स है कि इनकी लड़कियां घर के बाहर ही नहीं दिखते हम कभी। तो हम अपना एटीट्यूड ऐसा बना रहे हैं कि भाई घर के बाहर नहीं रखेंगे हम, घर के बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि समाज के कारण सोच कर। ठीक है, तो वो ऐसा एटीट्यूड जो बनता है ना,
हम अपना क्या होता है नीड सेटिस्फाई करने के लिए और वांट सेटिस्फाई करने के लिए अपना एटीट्यूड बना लेते हैं। जो हमको अच्छा लगता है वैसा हम एटीट्यूड बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमारी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग हम एटीट्यूड बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना एटीट्यूड बनाते हैं, और फिर वो जो एटीट्यूड बन जाता है वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, आने वाली आवश्यकताएं जो होंगी उनको पूरी करता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं। अच्छा, अब ये समझो कि हाउ कैन वी चेंज सच एटीट्यूड, इस एटीट्यूड को हम बदल कैसे सकते हैं। जैसे मान ली कोई एक पर्सन है, एटीट्यूड 1 है उसका, ठीक है, उसका एक पर्सन का एटीट्यूड 1 है, उसका नीड सेटिस्फेक्शन हो रहा है उससे, वो उसने इस एटीट्यूड को क्यों बना रखा है, क्योंकि उसका नीड सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम कुछ ऐसा कर दें बच्चों, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, दिस इज द चेंज एजेंट वाली थ्योरी है। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि उनकी नीड सेटिस्फेक्शन और ज्यादा अच्छे से सेटिस्फाई, नीड सेटिस्फाई मोर देन फर्स्ट एटीट्यूड, अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि नीड सेटिस्फाई मोर, तो और कहें कि भाई तुम्हारे एटीट्यूड चेंज करने से, ड्यू टू चेंज इन एटीट्यूड योर नीड विल सेटिस्फाई मोर, तो वो करने लगेगा, वो अपना एटीट्यूड चेंज कर लेगा। अगर हम उसको बता दें कि भाई देखो, तुम्हारे एटीट्यूड को चेंज करने से तुम्हारी नीड को जो सेटिस्फेक्शन होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस विल प्रोवाइड यू, व्हाट दिस विल प्रोवाइड द पर्सन विल चेंज हिज एटीट्यूड, क्योंकि उसको अल्टीमेटली क्या करना है, ये एटीट्यूड उसने बनाया क्यों था, नीड को सेटिस्फाई करने। ये समझ में आ रहा है, लक्ष्य ये समझ में आया आपको। यस सर। सर इसको को हाँ, क्या क्वेश्चन। सर बेसिकली इसमें हम जो हमारा एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, बिलीफ सिस्टम, इमोशन एंड एक्शन। तो सर इसमें हम इमोशन पे सर इमोशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि एक्सटर्नल फैक्टर से या किसी भी कारण से उसको। हाँ, मतलब ये जो होगा, हम एटीट्यूड को देखो किस चीज से चेंज कर सकते हैं। हमारा बिलीफ है, तो बिलीफ तो पहले से था, तो वो तो एटीट्यूड में कन्वर्ट नहीं होगा। एक इमोशन ऐसा कंपोनेंट है जिसको आप चेंज कर सकते हो। अगर कहकशा वो इमोशन इतना हार्ड है, इतना हार्ड इमोशन है कि वो आपका चेंज नहीं होता है, तो बिलीफ प्लस इमोशन देन इट इज नोन एज व्हाट, मोरल वैल्यूज। अगर आपके उसूल ही हैं तब तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है यस सर। है ना। बट सर अगर जैसे कि करना के उसूल थे उसको हम नहीं चेंज कर सकते थे, बट अगर किसी और के हो, किसी तरह से हम उसको उसको मैनिपुलेट कर दें या चेंज कर दें उसको, रिवॉर्ड या पनिशमेंट से, ऐसे। जैसे अच्छा एग्जांपल दिया आपने, जैसे कर्ण का एग्जांपल दिया इन्होंने। कर्ण का एग्जांपल के अंदर क्या है, कर्ण जैसे थे, तो कर्ण का क्या एक ये था कि अपने दोस्त की हेल्प करनी है, हेल्प इज दोस्त, ठीक है, एट इज, मतलब वो अपनी पूरी कैपेसिटी लगा देगा अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए, दुर्योधन। और दुर्योधन का हेल्प करना मतलब महाभारत विन करना, या तो विन द महाभारत, वो जो महाभारत होने वाला है उसको जीतना। कर्ण क्या कर रहे हैं, पर कर्ण है उसूलों वाले आदमी, ठीक है। अब क्या होता है, कर्ण से आता है, इंद्र आते हैं कर्ण के पास वेश बदलकर, और उनसे कवच और कुंडल लेते हैं, राइट। तो कवच और कुंडल लेंगे इनसे, तो अब कर्ण को पता है कि देखो इनका जो नीड है, ठीक है, नीड सेटिस्फेक्शन और डिमांड, नीड सेटिस्फेक्शन और वांट सेटिस्फेक्शन, वो है महाभारत को जीतना, ही हैज टू विन द महाभारत, ठीक है। बट अगर कर्ण कवच और कुंडल दे देगा तो महाभारत नहीं जीती जा सकेगी, क्योंकि उसको पता है फिर तो ये मर ही जाएगा, ठीक है ना। फिर तो कोई इसको कवच और कुंडल दे देगा तो उसके प्रोबेबिलिटी जो होगी मरने की वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, कवच और कुंडल दे देगा। बट यहाँ पर इसका एक और चीज है कि इसके बिलीफ के अंदर जो इमोशन है, इमोशन कौन सा है इसके अंदर, इमोशन ये है कि दूसरों का परोपकार करना चाहिए, ठीक है, दानी है, दानवीर कर्ण है ये दानवीर है बहुत ज्यादा, इज एल्ट्रुस्टिक लाइक एनीथिंग। उसके आगे उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही वो नहीं देखेगा फिर, समझे। तो कैकशा यही कहना चाह रही थी आप, यस सर। है ना। तो दानवीर कर्ण का क्या है, वो उसका मोरल है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। हम यहाँ पे वो चीज बात कर रहे हैं जो कि चेंज हो सकती है, जैसे इमोशन वैसा वाला जो कि हार्ड ना हो, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर नीड के ऊपर जो पूरा बेस्ड है। बट यहाँ पर जो दानवीरता है, दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नीड सेटिस्फेक्शन और वांट सेटिस्फेक्शन, वो कुछ चाह नहीं रहा उससे, दैट अल्ट्रुइज्म इज एंड इन इटसेल्फ, वो अल्ट्रुइज्म उसका एक नीड है, ये समझ लो उसकी एक वांट है, इसलिए वो चेंज नहीं हो पाएगा इसके अंदर। पर हम उस चीज को बोल रहे हैं जो कि चेंज हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर इमोशन इतना हार्ड नहीं है, अपन उसको चेंज कर सकते हैं,
जो एटीट्यूड मोरल एटीट्यूड नहीं है हम उसको चेंज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? आमिर समझ में आया ये वाला पॉइंट? आमिर, यस सर, यस सर। प्रियंका, आमिर, उज्जवल, तीनों को समझ में आ गया? तो मैं समझूंगा सबको समझ में आ गया। उज्जवल आया समझ में? कंफ्यूजन है, यस सर। नहीं समझ आया तो पूछिए। किसको कंफ्यूजन है? तो मुझे प्रियंका? हाँ प्रियंका आप पूरा माइक अपने बिल्कुल पास में रखिए, बिल्कुल पास में रख के फिर बोलिए प्लीज। ये सर समझ रहे हो? नहीं, ऑडिबल नहीं रहती हैं आप, बहुत मुश्किल से सुनाई देता है। ठीक है सर, मुझे प्रॉब्लम होगा तो मैं पूछ लूंगी। हाँ ठीक है, आप चैट में पूछ लीजिएगा, है ना? ओके सर। क्योंकि इट इज वेरी हार्ड टू लिसन, राइट? चलिए, तो चेंज्ड एटीट्यूड नीड सेटिस्फाई मोर। नीड जो होता है वो ज्यादा सेटिस्फाई होता है, राइट? अगर तो आप अपना उस एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। जैसे ये पर्सन है, प्रियंका म्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा, ये पर्सन है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये पर्सन क्या कर रहा है, स्टबल बर्निंग कर रहा है। अब इससे हम अगर ऐसे बोले, इस पर्सन से ऐसे बोले, जस्ट सोच कर देखना, इस पर्सन से बोले कि डोंट बर्न द स्टबल, इट विल इम्पैक्ट द एनवायरमेंट, तो ही विल नॉट टेक अ डैम अबाउट इट। तो बोलेगा भाई अपना काम करो जाकर, यहाँ पे खाने के लाले पड़ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि स्टबल बर्न मत करो, इट इम्पैक्ट एनवायरमेंट। तो ही विल नॉट टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है? तो ही विल बर्न द स्टबल। अब आपको इसका एटीट्यूड है, इसका एटीट्यूड क्यों है स्टबल बर्न करने का? क्योंकि इसकी नीड और इसकी वांट सेटिस्फाई हो रही है। स्टबल बर्निंग क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है। कि भाई स्टबल बर्निंग इसलिए करते हैं क्योंकि नेक्स्ट इसको खेती करनी है, नेक्स्ट हार्वेस्टिंग करनी है क्रॉप की, ठीक है, सॉरी क्रॉप को सोइंग करनी है क्रॉप की। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जल्दी से अपना फील्ड क्लियर करना है। अब जल्दी से फील्ड क्लियर करने के चक्कर में ये जला देता है उसको। अब इससे अगर पॉल्यूशन होता है तो ही इज नॉट टेकिंग डैम अबाउट दैट। बोले किसान आदमी हूँ भाई, 60 साल जीना है ज्यादा से ज्यादा, तब तक ग्लेशियर नहीं मेल्ट होंगे, तब तक पिघलेगा नहीं। मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को क्या है, खाना करना है, नहीं तो मेरे घर वाले क्या होंगे, वो भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी नीड क्या है? इसकी नीड ये है कि हमें क्या करना है, हमें स्टबल को इसलिए जलाना है क्योंकि हमको नेक्स्ट क्रॉप को सू करना है। तो स्टबल बर्निंग, ठीक है। और दूसरी चीज कि भाई ये सबसे सस्ता भी है, जला दो, पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। नहीं तो इसके अंदर लेबर लगाओगे आप, तो हम इससे बोलेंगे भाई लेबर लगा लो, तो बोले भाई पैसे कौन देगा लेबर? तो इसकी नीड सेटिस्फाई कैसे हो रही है? इसको जलाने से सेटिस्फाई हो रही है। ये एग्जांपल समझ रहे हैं? अच्छा, वहीं हम अगर इससे कहें कि देखिए, क्योंकि स्टबल्स आर कैन बी यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री, जैसे पेपर इंडस्ट्री, इनके अंदर स्टबल्स यूज हो सकते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए मेरी एक पेपर इंडस्ट्री है, ठीक है, लुगदी बनाता हूँ मैं पेपर के लिए, और फिर वो उसका पेपर बनाता हूँ, राइट? तो मैं इससे क्या बोलूं, अगर मैं इससे बोलूं कि गिव मी स्टबल आई विल पे यू, स्टबल मेरे को दे दो और मैं इसके लिए आपको पे करूंगा, तो उसकी अब नीड और वांट चेंज हो गई ना, ज्यादा सेटिस्फाई हुई, नीड और वांट ज्यादा सेटिस्फाई हुई। और हो सकता है कि मेरे से पूछे साहब कितना पैसा दे दोगे आप, मैं कहूंगा कि मैं तुमको 3,000 रुपए दे दूंगा, तुम्हारे फील्ड की स्टबल को तुम मेरे को दे दो। तो ये क्या करेगा, 500 रुपए का लेबर लगाएगा और पूरे स्टबल को कटवा देगा अच्छे से, ठीक है? 500 रुपए का लेबर लगाया, पूरे स्टबल को कटवा दिया और मेरे को दे दिया, मैंने इसको 3,000 रुपीज दे दिए। हो गया इसका एटीट्यूड चेंज, राइट और नॉट? काजल, ये वाला एग्जांपल समझ में आया? काजल गुप्ता आपको, यस सर। है ना? तो ऐसे हम एटीट्यूड चेंज करते हैं बच्चों, इस तरह से भी चेंज एटीट्यूड। हम इस तरह से इस पर्सन का एटीट्यूड चेंज कर दिया। या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं कि भाई तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम है ना डिकम्पोजर यूज करो। मेरे मान लो पेपर इंडस्ट्री नहीं है मेरे पास, मैं कहूँ तुम डिकम्पोजर यूज करो, और अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिकम्पोजर बनाया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर, और उसको जब तुम यूज करोगे तो ये तुम्हारी फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करेगा, अगली क्रॉप की प्रोडक्शन जो होगा ना, बहुत बम्पर प्रोडक्शन होगा। तो ये क्या करेगा, अपना एटीट्यूड चेंज कर लेगा, क्योंकि इसकी नीड और वांट का सेटिस्फेक्शन हो सकता है ये कर ले, नीड और वांट का सेटिस्फेक्शन अच्छे से हो रहा है। तो ये जो फंक्शन है, अगर आपको पता चल जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड, तो आप उस फंक्शन को चेंज कर सकते हो। अगर वो फंक्शन नीड बेस्ड है तो उसकी नीड को चेंज कर दो, मतलब उसकी नीड को अच्छे से सेटिस्फाई कर दो दूसरी तरीके से।
समझे? जैसे कि हमने बोला है कि जैसे चेंज करोगे एटीट्यूड को, कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर उसकी नीड ज्यादा सेटिस्फाई हो जाए। अब इसको क्या 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 प्रॉब्लम, देखो इसके अंदर तो इसको कोई नीड सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि भाई इंपैक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को, तो ये बोलेगा भैया देखो रहने दो, ज्यादा ज्ञान मत बांटो, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, सुबह से खाना नहीं खाया, हमारी लाइफ जी कर देखो तब पता चलेगा, ऐसा सुना और देगा इसको। पर जब ये ऐसे बोलेगा कि भाई देख तेरी क्रॉप की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अभी तेरा 100 टन इंक्रीज हुआ ना, तो ये देख मैंने रिसर्च करी है, ये तेरा 500 टन हो जाएगा, मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इस वाले केस में इसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, क्रॉप अच्छे से हो रही है, तो ही विल डू दैट वन डिकम्पोजर। और लाकर आपने कहा कि गवर्नमेंट फ्री में और दे रही है डिकम्पोजर, तो ये बिल्कुल ले आएगा, फ्री की चीज तो ले आएगा, एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। इस तरह से आप इसका एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कहें कि मैं तुमको 3,000 रुपए दूंगा, तभी अपना एटीट्यूड चेंज कर ले। तो अगर आपको नीड पता है, आपको उसको फंक्शन पता चला है ना, ये एटीट्यूड का क्या फंक्शन है यार, उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन था नीड और वांट सेटिस्फेक्शन, आपने इसको चेंज कर दिया। ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं, दिस इज करंट एग्जांपल, ठीक है। ये करंट अफेयर्स के अंदर से एग्जांपल उठा के आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट मेरे को एक ऐसा एग्जांपल खुद सोच कर देगा, कोई भी स्टूडेंट कोई करेक्टर से सोच कर दे दो, महाभारत से करेक्टर, कोई लाइफ से सोच कर दे दो, एक बार थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। सर जब हम अच्छे दोस्त बनाते हैं, हम्म, एक होता है मतलब हमारा इतना अच्छा दोस्त नहीं होता है, और एक होता है कि हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त होता है। जो बहुत अच्छा दोस्त होता है वो इसीलिए हमारा अच्छा दोस्त होता है क्योंकि उसका नीड हमसे सेटिस्फाई हो रहा है। जिस मोमेंट उसका नीड हमसे हट जाएगा वो हमारा इतना अच्छा दोस्त नहीं रहेगा। सर ये हो सकता है कि इतना ही था। हाँ, अगर मान लो तुम्हारा नीड सेटिस्फाई करने वाला कोई दूसरा दोस्त आ गया, रिलेशनशिप में स्विच क्यों हो जाता है कि आपको एक रिलेशनशिप खराब, दूसरा रिलेशनशिप अच्छा लगने लग जाता है, तो आप उस तरफ चले जाते हैं। तो दैट कैन बी एन एग्जांपल कि आपका नीड और वांट का सेटिस्फेक्शन वहां से जा रहा हो, का इमोशनल सेटिस्फेक्शन वहां से ज्यादा हो रहा है, तो आप उसके अंदर शिफ्ट, दिस कैन बी एन एग्जांपल, पर यू कैन नॉट राइट इट इन द एग्जाम, ये तो पता ही होगा। हाँ, और कोई कुछ बताना चाहता है? क्लास में तो अपन डिस्कस कर ही सकते हैं, इससे अंडरस्टैंडिंग तो होगी। हाँ मोनल, प्लीज प्लीज मोनल। सर जैसे हमने वो एग्जांपल डिस्कस किया था कि एक लड़का है जिसका हेल्थ इश्यूज है उसको, तो उसको सुबह उठना है। सो वी कैन टेक इट इन दैट वे कि वो पहले 7 दिन उठ रहा है, उसका हेल्थ इम्प्रूव हो गया है, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो गया कि नहीं यार सुबह उठने से अच्छा हेल्थ मेरा अच्छा हो रहा है, तो वो रोज ही अभी मतलब उसका पूरा ही आदत चेंज हो गया है एंड ही इज लाइक गेटिंग अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। तो वो एटीट्यूड चेंज हो गया उसका, ऐसा। वो तो एटीट्यूड बन गया, अब उस एटीट्यूड को मान लो आपको चेंज करना है, आप चाहते हैं कि वो रात मतलब सुबह देर से उठे। हाँ मतलब उसका तबीयत ठीक हो गया है तो वो अभी वो ही फॉलो कर रहा है, मतलब वो छोड़ेगा नहीं अभी। मतलब मैं ये तो समझ गया, आपका ये एग्जांपल तो समझ गया क्योंकि नीड सेटिस्फाई, पर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसे चेंज करें एटीट्यूड, ठीक है चलो वो भी ठीक है। सर सर अर्जुन का केस ले सकते हैं कि अर्जुन को अगर श्री कृष्ण ने बोल दिया कि आत्मा अमर है, और बिल्कुल तब वो मतलब अपने रिलेटिव्स को और उनको उनसे लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छा एग्जांपल है कि अर्जुन का क्या प्रॉब्लम है कि भाई ये मरने नहीं चाहिए सामने वाले, मैं युद्ध तो लड़ लूं पर ये मरने नहीं चाहिए। कृष्ण ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल दिया जो कि बहुत ही बड़ा सेंटेंस है पूरे धर्म ग्रंथों के अंदर, कि आत्मा अमर है। अगर ये दिमाग में वो डाल दे अर्जुन के कि आत्मा अमर है और अर्जुन इसको मान जाए, तो अर्जुन कैन फाइट कि आत्मा अमर है, गुरु द्रोण अमर है, मार दो इनको, समझ में, भीष्म पितामह अमर है, मार दो इनको। तो उसका जो उसका एटीट्यूड बन रहा था उस वक्त कि आई कैन नॉट फाइट, वो एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, समझ। टीपू, यू वांट टू से समथिंग? यस सर। जैसे कि सर एक चोर है जो चोरी करता है अर्निंग के लिए, तो अगर हम उसे जॉब दे दे, वेरी गुड, तो सर आपने उसको जॉब दे दी, वो चोरी करना बंद कर दिया, उसने एटीट्यूड बदल दिया अपना। यस ठीक है, सिंपल सिंपल एग्जाम, ये वाला एग्जांपल यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन, समझ रहे? तो अर्जुन वाला लिखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, इंटेलेक्चुअल पर्सन ने लिखा है ऐसा लगेगा। और कोई बताना चाहता है और शुड वी मूव फॉरवर्ड? आज तक कौन क्लास के अंदर बोला नहीं है, इस क्लास में कोई ऐसा पर्सन है जो बोला नहीं है? एक सेकंड,
आई थिंक सभी बोल लिए हैं, है ना? अनुषा, अनुषा आप बताएं। अनुषा, अनुषा कैन यू हियर मी? Yes, sir. आप इसका एक एग्जांपल बताएं जो भी अभी अपन ने समझा है, Okay. सोचिए आराम से। चलिए, आपको बताना है ना कुछ बताना है आज आपको क्लास के अंदर, ठीक है? याद रखिएगा। Actually, I was met with the same instance today itself, sir. Some farmer is burning the stubbles. That I said that actually I said that don't burn the stubbles. You can decompose by using the super phosphate. But he is not listening because he has to. It takes time for him. So राइट, तो उसने इस तरह से नहीं करा। अगर आप उसको बोलते कि मैं तुमको 3,000 रुपए दूंगी तो कर देता शायद। राइट, yes. है ना? बोलते कि लेबर लगा लो आप, मैं उसको 10,000 रुपए दे रही हूँ, आप लेबर लगा के इसको हटवा लो, मे बी ही कैन डू दैट, ठीक है? तो उसको क्या एक्चुअली क्या है कि डिकम्पोजर का क्या है, इनको समझ में नहीं आता है डिकम्पोजर। अगर तुम ला कर दो इनको और फिर करके दिखाओ, फिर आप बताओ देखो कितने जल्दी काम हो गया, आपकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो गई, अब इनके समझ में आएगा। ऐसा आप बोल दोगे दूर से कि भाई डिकम्पोजर यूज कर ले, बोलेगा चलो भाई आगे चलो। Yes, sir. चलिए, अरुण वांट टू से समथिंग लास्ट। अरुण। Yes, sir. Sir, in the case of government, sir, when they want to build a reservoir or something, they do land pooling, and they will give some more incentives to the farmers and change their attitude. And then they'll take that land and build. Yes, sir. Rehabilitation you want to say कि if government is constructing some dam, हाँ, तो रिहेबिलिटेशन के लिए उनको पैसे दे दिया, उनको अच्छी फैसिलिटी दे दी, तो वो अपना एटीट्यूड चेंज कर देंगे। अगर दे आर प्रोटेस्टिंग दे विल नॉट प्रोटेस्ट, ठीक है? अब जैसे फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा है तो फार्मर का एक एटीट्यूड है। अब उनका नीड और वांट क्या है? उनका एमएसपी का, है ना? एमएसपी का मेजर इशू है। अगर गवर्नमेंट अभी एमएसपी का बिल जो होता है उसको कैंसिल आउट कर देती है और जो भी डिमांड्स है उसको मान लेती है, तो उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, वापस जाकर खेती करने लग जाएंगे, है ना? तो आप ये समझ में आ गया होगा आपको, राइट? Yes, sir. प्रियंका मिश्रा इज सेइंग कि इंडिया एंड नेपाल का एग्जांपल ले सकते हैं सर। when Nepal goes towards the China, at the moment India satisfy the need of the Nepal, it change the attitude। हाँ, वो भी कर सकते हैं, ठीक है? नेपाल जो है वो क्या होता है, वो चाइना की तरफ जाता है, चाइना कार्ड दिखाता है हमको बार बार, तो आप उसकी नीड सेटिस्फाई करते रहो तो आपको चाइना कार्ड नहीं दिखाएगा। अगर वो उसके ऊपर है, उस वाली बेसिस पे, अगर पॉलिटिकल इशू है ना, तो कितनी नीड सेटिस्फाई कर दो वो चीज होगा नहीं। हिमांशु वांट टू से समथिंग, हिमांशु प्लीज। लास्ट ले रहे हैं अपन डिस्कशन। हिमांशु वांट टू से समथिंग। सर जैसा स्वच्छ भारत मिशन है, उसमें जैसे गवर्नमेंट ने सेलिब्रिटीज को मतलब ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो उसका अगर फॉलोअर जो होगा तो मतलब उनके मैसेज से अपना उसका एटीट्यूड चेंज हो सकता है टुवर्ड्स मतलब क्लीनिनेस। इसको वैसे नहीं लेंगे अपन, नीड सेटिस्फेक्शन के अंदर नहीं आएगा ये। इसको ऐसे लेंगे कि भाई अगर जैसे किसी को टॉयलेट्स बनाने अपने घर के अंदर, तो अगर गवर्नमेंट उनको 15,000 रुपए दे रही है तो वो टॉयलेट्स बना लेंगे, क्योंकि उनके क्या होगा, टॉयलेट भी बन जाएगा, कमरा भी बन जाएगा, उनका भी नीड और वांट सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, प्लस कुछ पैसे भी उनके पास आ जाएंगे। ऐसे देखेंगे, राइट? ओके, तो आई थिंक ये सबको क्लियर है व्हाट इज नीड सेटिस्फेक्शन एंड व्हाट इज वांट सेटिस्फेक्शन, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, फंक्शन कैसा होता है एटीट्यूड का। जैसे कि एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, ठीक है? वो फ्रेंड की फर्नीचर की शॉप है और यू वांट टू प्रमोट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन आइडिया, कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के आइडिया को आपको प्रमोट करना है। आप उस फ्रेंड को बोलते हैं कि यार तेरे इस दुकान के कारण, इस फर्नीचर की दुकान के कारण क्या हो रहा है, कितने पेड़ कट रहे हैं तुझे पता है कुछ, कितने सारे पेड़ कट रहे हैं? तो बोलेगा देख भाई ये मेरा ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग है, घर वाले पैसे देते नहीं है मेरे को, ये है ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग, इस पे तू कुछ मत बोल जबरदस्ती, ठीक है? और तुमको भगा देगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना शॉप आपकी नीड सेटिस्फेक्शन कर रही है, ठीक है? ये इसकी नीड सेटिस्फेक्शन कर रही है, राइट? तो ये क्या करेगा, ये इसको भगा देगा, अपने दोस्त को बोल देगा, हो सकता है दोस्ती में दरार दे जाए, ठीक है? अगर मान लो बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट एक्टिविस्ट है, दोस्ती में दरार दे जाए, लड़ ले कि यार तेरे इस कारण देखो कितने सारे पेड़ कट रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अब देखो, अब इसका एटीट्यूड कैसे चेंज करेंगे, कोई मेरे को बताएगा इसका एटीट्यूड कैसे चेंज करेंगे? एनीबॉडी? सर उसको कुछ अलग प्रोफेशन सजेस्ट करके।
अलग प्रोफेशन आ जाते हैं। जैसे मैं अगर इसको बोलूं कि इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड यूज द प्लास्टिक चेयर्स, और आजकल तो यार प्लास्टिक चेयर ही लेते हैं, आजकल कौन कहाँ लेता है वुडन चेयर, है ना। प्लास्टिक चेयर देख, सारे कैफे में पार्टी प्लास्टिक चेयर्स होती हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी आजकल प्लास्टिक चेयर होने लग गई हैं। ठीक है, इस तरह से उसको अगर मैं सेटिस्फाई कर दूं, अगर उसको इस चीज और को ये दिखा दूं कि तेरा जो पैसा होगा, सैलरी होगा, है ना, तेरा जो अर्निंग होगा, सॉरी अर्निंग होगा, वो डबल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो अगर मैं उसको ये कर दूं, उसकी नीड को चेंज कर दिया मैंने, इसका मतलब, ठीक है, उसकी नीड क्या थी, उसकी नीड को और सेटिस्फाई कर दिया, अच्छे से सेटिस्फाई कर दिया, और उसका एटीट्यूड इसके प्रति चेंज हो जाएगा, और वो क्या करने लग जाएगा, वो हो सकता है प्लास्टिक के ऊपर शिफ्ट हो जाए। ऐसे एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। सपोज यू हैव टू प्रमोट एन आइडिया ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, योर फ्रेंड हैज अ फर्नीचर, वुडन फर्नीचर शॉप, you try to stop him by telling him that it will impact the environment, ठीक है, ये impact करेगा environment को negatively, he disagrees as it provide him income, ठीक है, क्योंकि वो आपकी satisfy कर रही है, नीड को satisfy कर रही है, वो उससे इनकम कर रहा है, उसका पूरा घर चल रहा है उसके कारण। ठीक है, तो फिर तुम क्या करोगे, तुम उसको कहोगे कि अब तुम दूसरा तरीका अपनाओगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, उसको ऐसे बोलोगे, इफ यू टेल हिम दैट ही शुड शिफ्ट टू द प्लास्टिक चेयर्स, ठीक है, प्लास्टिक फर्नीचर्स, दैट विल प्रोवाइड हिम मोर इनकम, his attitude will change toward the wooden shop as his need is satisfied in a better manner. So isn't it great कि आप किसी का एटीट्यूड चेंज करना सीख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, आप एटीट्यूड चेंज करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि एक फैमिली है जो अपनी गर्ल्स को, बच्चियों को एजुकेशन नहीं देना चाहती। ठीक है, अब आपको इनका चेंज करना है एटीट्यूड। आप इसके पास जाएंगे, सबसे पहले आप समझेंगे कि ये एटीट्यूड क्यों बना है, ये एटीट्यूड का फंक्शन क्या है, व्हाई दिस एटीट्यूड इज देयर इन देयर माइंड। क्या ये एटीट्यूड का नीड क्या है ना, क्या नीड को सेटिस्फाई कर रहा है जिससे कि एटीट्यूड बन गया। क्या ये सिक्योरिटी का कंसर्न है कि भाई स्कूल बहुत दूर है और बच्चियों को वहां भेजेंगे तो ये सिक्योर नहीं है एरिया, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे इसके बढ़िया है घर में रहे। ठीक है, कोई किडनैप कर लेगा, ठीक है, तो इससे बढ़िया है घर में रहे। दूसरा ये हो सकता है कि भाई एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है, भाई लड़की जो है वो तो पराया धन है, पराया धन है तो क्या होगा कि ये तो दूसरे की प्रॉपर्टी है, तो हम इस पे क्यों इन्वेस्ट करें, सभी सोचते हैं कई लोग। ठीक है, कई ये नीड और ये वांट ऐसा हो सकता है कि भाई अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके 2 भाई छोटे हैं बहुत, तो उनको संभालने के लिए कोई चाहिए, तो इसलिए ये बच्ची नहीं पढ़ा सकते। चौथा ये है कि भाई पैसा नहीं है हमारे पास। तुमको ये समझना पड़ेगा ना बच्चों कि क्या तुम्हारा क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या नीड सेटिस्फाई कर रही है, ये एटीट्यूड किस नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, और उसके हिसाब से फिर आपको चेंज एजेंट बनना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने, अपन ऐसे सोच सकते हैं, महात्मा गांधी ने जब पूरा इंडिया का भ्रमण करा था 1 साल तक, ठीक है, जी के गोखले की एडवाइस पे, तो वो यही सोच रहे होंगे, वो एटीट्यूड ही तो समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि विमेन का पार्टिसिपेशन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर नहीं है। और वो क्यों कर रहे हैं, कोई घूमने के थोड़ा ना कि भाई 1 साल पिकनिक बनाकर आ जाओ और फिर उसके बाद काम करना, अच्छे मूड मूड फ्रेश हो जाएगा और अच्छे मूड से काम नहीं। वो समझ रहे हैं कि इंडिया को समझ रहे हैं कि इंडिया है क्या, जिसको मेरे को क्रांति के लिए प्रिपेयर करना है, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए प्रिपेयर करना है, उसको मैं समझ रहा हूँ। भारत भ्रमण क्यों कराता है IAS ऑफिसर को, पिकनिक थोड़ी ना है वो कि चलो पूरा आपने IAS एग्जामिनेशन के लिए गया, भारत भ्रमण कराता है। वो ये है कि भारत को समझ लो भाई, इसको ही तुमको गवर्न करना है, इसमें भांति भांति के लोग हैं इसके अंदर, इन सबको समझो। तो महात्मा गांधी ने पहले वो समझा कि क्यों ऐसा है कि विमेन फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं आ रही है, और ये बहुत प्रोडक्टिव एसेट हो सकती है हमारी, और फिर उसको चेंज करा, उस चीज को, उस नीड को, उसके कारण, जिस कारण से उनका एटीट्यूड बन रहा है, उसको चेंज करा। अजय देवगन ने उस बच्चा यादव का एटीट्यूड कैसे चेंज करा, वो समझा ना पहले। अगर मान लो उसको ऐसे समझता, अगर वो पूरा ही करप्ट होता बच्चा यादव, तो बिल्कुल नहीं कर पाता उसको चेंज। तो उसका एटीट्यूड क्यों चेंज हुआ, क्योंकि उसको उसके अंदर कुछ होप दिखी। तो देखा भाई, पर्सन जो है ना वो सेल्फ रेस्पेक्ट वाला आदमी है। यहाँ है ना, जब ये उसके पास जाता है साधु यादव के पास, उसको बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट मिलता है। इसका कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट हो तो उसके दिमाग में डाल दो कि भाई वो तुमको यूज कर रहा है, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है।
रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है तुमको यूज कर रहा है, ही इज यूजिंग यू, देन हिज एटीट्यूड विल गेट चेंज्ड। आर यू गेटिंग दिस वन? तो एटीट्यूड चेंज करना इजी है। चेंज एजेंट हो तुम, वहां पर जाकर तुमको क्रांतिकारी नहीं, तुमको उसी स्टाफ के साथ रहकर काम करना। वो करप्ट स्टाफ है, उसको तुमको चेंज करना है, और ऐसे करोगे ना, हेड ऑन जाओगे तो पूरा स्टाफ तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। बिना डिसरप्शन किए तुम्हें चेंज करना होता है। तो यही तो चीज है, तभी तो तुम आईएएस ऑफिसर हो, तभी तो एथिक्स का सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। और इसको जब तक तुम अप्लाई करके देखो, वो चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये अप्लाइड हो, अप्लाइड फॉर्म के अंदर हो एथिक्स पेपर, समझो। तुम रटकर इसको ना पास कर दो, ये भी चाहते हैं। इसलिए वो क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछेंगे, पहले बिल्कुल ध्यान रखिए। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कोई इंसिडेंट याद आ रहा है कि जिससे तुम्हारा दिमाग चलने लगे, ठीक है, उस बारे में तुम सोचने लगो, दैट इज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हर एक बंदे को सोचना तो है। अगर कोई बोल नहीं रहा है तो उसको सोचना तो है जब मैं बोल रहा हूँ। तो फिर मैं एक एक से पूछूंगा तो फिर क्लास का थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, अदरवाइज तो कुछ नहीं। पर दिस इज ऑल्सो ए प्रोडक्टिव थिंग, राइट? चलो, तो अपन ये समझ गए कि नीड और वांट सेटिस्फेक्शन क्या है। दूसरा फंक्शन क्या होता है? नॉलेज फंक्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलरली एटीट्यूड आपने क्यों बना रखा है? क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है, देखो नॉलेज है ना, बहुत अट्रैक्टिव होती है, हर एक को नॉलेज बहुत अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ज्ञान होना, ठीक है, ज्ञानी होना, राइट? तो आपने क्या करा, आपने जैसे मान लीजिए कोई मैसेज पढ़ा और उसके अंदर मोदी की इस तरह से तारीफें लिखी हुई है, और आपने वो ज्ञान रख लिया अपने पास। अब आपका एटीट्यूड जो है ना वो ये है कि आप हर जगह बता रहे हैं, देखो मोदी जी ने ये सब चीजें करी, और आपका ये एटीट्यूड बनता जा रहा है। नॉलेज फंक्शन, नॉलेज एटीट्यूड इज प्रोवाइडिंग यू द नॉलेज। ठीक है, वो एटीट्यूड जो है ना वो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। आप डिबेट कर रहे हैं, जीत रहे हैं डिबेट में, आपको खुशी हो रही है इस एटीट्यूड के लिए। So one of the function of attitude is attitude help attitude holder to organize and interpret diverse sense of information, different तरह की information वो आप इकट्ठी कर रहे हैं उसके बाद, और आपने उसके प्रति एक मोदी के प्रति एक एटीट्यूड डेवलप कर लिया। अब हर जगह से आपने क्या करा, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ऑब्वियसली वो वाली इंफॉर्मेशन जो कि आप चाहते हैं। यहाँ पे नॉलेज का मतलब करेक्ट नॉलेज नहीं है, यहाँ पे वो नॉलेज जो आपके लिए मीनिंगफुल है। जैसे ऐसा होता है कि मान लो किसी ने 50 बातें बोली, आपने सिर्फ वो बातें लेते हैं आप जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, उसमें से 10 ही बातें आप लोगे जो आप मानते हो, है ना? ऐसा होता है। तो आपने क्या करा, एक एटीट्यूड बनाया, ठीक है, एक मोदी के प्रति, ही इज ए पॉजिटिव मैन। ठीक है, सबसे पहले अब उसकी सारी पॉजिटिव बातें आप ले रहे हैं और उसका नॉलेज आप इकट्ठा कर रहे हैं, और नॉलेज इकट्ठा करके आप क्या कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं, राइट? सामने वाले को बता रहे हैं। तो ये जो नॉलेज फंक्शन होता है एटीट्यूड का, ठीक है, अब आपने ऐसा एटीट्यूड बना लिया कि आप उससे नॉलेज लेते जा रहे हैं, तो आपका एक एटीट्यूड बन गया उनके प्रति, राइट? दे प्रोवाइड कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी इन योर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट्स, देयरफॉर दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग फंक्शन। इसको अंडरस्टैंडिंग फंक्शन भी होता है। क्या मतलब है, समझते हैं, चलिए देखिए। The knowledge function of the attitude does not imply that attitude provide factually truthful picture। ऐसा नहीं, वो चीज जो कि आपको मीनिंगफुल लग रही है वो आप लेते गए और वो आपका एटीट्यूड बनता जा रहा है। ठीक है, वो वाली चीज, पॉजिटिव चीज लेकर आपका मोदी के प्रति कुछ एटीट्यूड बनता जा रहा है, और कभी भी डिबेट डिस्कशन होता है तो हम बहुत अच्छे से उसको यूज करते हैं। और ये एटीट्यूड, ये क्या होता है, ये मान लीजिए कोई चैनल है जैसे जी न्यूज है, ठीक है, उसके अंदर ये आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। या फिर आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है कि नमो ग्रुप है कोई, उसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करने लगे, उसमें से पढ़कर, ठीक है, इस जी न्यूज को देखकर या फिर कोई और टीवी चैनल को देखकर, जो भी है, ठीक है, तो वैसा आपने एक एटीट्यूड जनरेट कर लिया। अब आपका एटीट्यूड बन गया कि आप जी न्यूज देख रहे हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, ये सब चीजें, क्योंकि आपको मिली। ये एटीट्यूड आपका कैसे चेंज हो सकता है, बताएं? हाउ कैन यू चेंज दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड? सर नॉलेज को डाइवर्सिफाई कर दें, या फिर जो उसके पास नॉलेज है उसको गलत प्रूव कर दें, क्या क्वेश्चन? ये सर फिल्टर्ड, उसके पास तो फिल्टर्ड नॉलेज है ना, उसने एक फिल्टर लगा रखा है कि यही लेना है, तो उसी को हटा दें। कि उसको ऐसे तर्क दें आप, जैसे क्या होता है कि इस वाले केस के अंदर क्या होता है, जैसे कि ट्रुथ जो होता है ना, ऐसे बोलते हैं इसके अंदर, ट्रुथ और नॉलेज वो एब्सोल्यूट है ना? नॉलेज तो एब्सोल्यूट ही है बच्चों। हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग की कैपेसिटी के हिसाब से पार्शियल नॉलेज ले लेते हैं,
है ना। अब या तो मोदी जी अच्छे होंगे या बेकार होंगे, ठीक है। कोई मोदी को अच्छा बोल रहा है और कोई बेकार बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, उसने फिल्टर लगा रखा है, जैसे कहकशा बोल रखी है, उसने चश्मा लगा रखा है, उस चश्मे से देख रहा है वो मोदी। अगर हम उसका चश्मा उतार दें, चश्मा उतारने का मतलब क्या है, उसकी काउंटर हम उसको नॉलेज प्रोवाइड करें कुछ, यार देखो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, इतना काउंटर नॉलेज प्रोवाइड करें कि वो उस नॉलेज को, जो उसके पास नॉलेज है, उसको होल्ड करने से मना कर दे कि ये नॉलेज मैं नहीं रख रहा भाई, ये तो बहुत गलत नॉलेज है, ये जो भी मैंने नॉलेज इकट्ठी करी है ये गलत नॉलेज है। तो दैट कैन बी चेंज, हिज एटीट्यूड कैन बी चेंज्ड। मान लीजिए कि अभी मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली, है ना। ऐसा हो जाता है कि भाई मोदी की जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, दैट इज टू नेशनलिस्ट, है ना, नेशनलिस्ट है कि नेशन के लिए जान भी देने के लिए तैयार है, ठीक है। अब ये पता चल जाता है, मान लो कोई एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन होता है, उससे ये पता चल जाता है कि पुलवामा जो अटैक हुआ है वो मान लीजिए मोदी की गवर्नमेंट ने कहा है, तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं एकदम से उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि एकदम से वो सोचेंगे अरे नहीं ये तो बहुत ही खराब लोग हैं। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे फेक न्यूज भी बहुत काम करती है। आपने देखा होगा बहुत सारी फेक न्यूज चल रही थी कि पुलवामा मोदी ने ही कराया, ठीक है, और बहुत सारे लोग कहने भी लग गए थे। तो फेक न्यूज भी इसीलिए यूज होती है जिससे कि आपकी उस नॉलेज को काउंटर कर सके। यहाँ पे फेक न्यूज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल नॉलेज के अंदर। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो नॉलेज अटेन करी है, आप मान लो मैं बिलीव करने लग गया हाँ यार उसने कराया, तो वो नॉलेज भी गलत हो सकती है। तो मेरा एक एटीट्यूड बन गया कि यार मोदी तो मतलब इतना इतना खराब आदमी है, तो वोट जीतने के लिए पुलवामा करा दिया, ऐसा अगर मैं सोचने लग गया हूँ तो हो सकता है मेरी फॉल्स नॉलेज है। कोई आके मेरे को ट्रू करेगा तो मैं वापस से अपने एटीट्यूड उनके पास चेंज कर दूंगा, और नहीं नहीं ही इज अ गुड मैन, ही इज अ नेशनलिस्ट। आर यू गेटिंग दिस वन राइट? जैसे, तो कहने का मतलब यह है कि नॉलेज जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए हाउ कैन वी चेंज सच एटीट्यूड। जैसे कि मान लीजिए ये एटीट्यूड है एक, ठीक है, कि विमेन आर टू फिजिकली वीक, आर वीक, ठीक है, बहुत ही कमजोर है विमेन, है ना इसके अंदर। अब हमने इसको बताया कि भाई देख विमेन के अंदर तो तू फिर पीवी सिंधु को भी ले, ठीक है, तू साक्षी मलिक को भी ले, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसका एटीट्यूड चेंज हो गया। अब ये नहीं बोल पाएगा कि विमेन इज टू वीक। तो जो जो कहते हैं, जैसे स्टीरियोटाइप्स आपने कर लिए कि विमेन आर इरेशनल बीइंग, आपने स्टीरियोटाइप कर लिए कि विमेन आर व्हाट, विमेन आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स। ये आपकी स्टीरियोटाइपिंग है, ये आपके पास एक नॉलेज है, और आप ये ज्ञान इलॉजिकल ज्ञान बांटे जा रहे हैं सब, ठीक है। आपको कोई बिठाया है, बोले यहाँ पर आप बैठ देख, वो आपको दिखाए कि देख साक्षी मलिक को देख, अगर वो फिजिकली वीक होती तो वो कैसी विमेन, तो आपके दिमाग के अंदर काउंटर नॉलेज आएगी। और हो सकता है फिर आपका और एग्जाम्पल हम दें, ठीक है, या फिर वो क्या करे, उसकी किसी लड़की से फाइट हो गई और लड़की ने बहुत बुरा मार दिया उसको, ठीक है, तो उसको पता लगा कि वीमेन आर नॉट वीक, फिजिकली वीक, तो वे एटीट्यूड चेंज हो गया। अब उसका नॉलेज को आपको चेंज करना है। तो नॉलेज को चेंज करना क्या है, अगर आप किसको फैक्चुअली करेक्ट नॉलेज दे देंगे, देन द थिंग्स कैन बी ओके विद इट। अगर वो समझ रहा है कि भाई पुलवामा अटैक बीजेपी ने कराया, उसको करेक्ट नॉलेज दे दोगे तो कि देखो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसकी रिपोर्ट लो, यहाँ देखो इसमें लिख रखा है नहीं कराया, ये देखो फवाद खान ने बोला है पाकिस्तान के अंदर कि हमने इंडिया के अंदर पुलवामा अटैक कराया। तो इसके बाद कईयों का नॉलेज चेंज हुआ होगा, जब फवाद खान जो है ना, एक पागल नेता है उधर का, पाकिस्तान का, और वो बोला है कि उसने बता दिया कि हाँ इमरान खान ने इंडिया को घर में घुस के मारा पुलवामा के टाइम पर, पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा है, ही इज सेइंग दिस इन द पार्लियामेंट। तो जब अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो सोच रहा है, उसने कन्हैया कुमार की स्पीच सुन ली, उसको लग रहा है हाँ यार पुलवामा तो हो सकता है। अब जब फवाद खान ये बोलेगा, इनका मिनिस्टर, साइंस टेक का मिनिस्टर है पता नहीं, ठीक है, तो इन लोगों में तो पता नहीं क्या है कि अपने आप को एक्सपोज करने की जिद है इन सब के अंदर, राइट। तो जब वो बोलेगा तो तब हम उसको पढ़ेंगे तो एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, कि कन्हैया कुमार के प्रति रॉन्ग एटीट्यूड रहेगा, इस पर्सन के कारण मैंने कितना गलत सोचा मोदी को, जो कि नेशनलिस्ट है।
इस तरह से समझो। तो हमारा मतलब ये है कि आप किसी के पास गलत नॉलेज है तो उसका एटीट्यूड बना हुआ है उसको गलत नॉलेज से, और उस नॉलेज के प्रति वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए उस नॉलेज को होल्ड करके रखना चाहता है। अगर आप किसी तरह से उसका नॉलेज को चेंज कर देते हैं, देन व्हाट, एटीट्यूड विल बी चेंज। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपनी फैमिली का एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे फादर ऐसे समझते थे कि लव मैरिज इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, मेरी सिस्टर है ना, तो उसको उसके कॉलेज में एक लड़का पसंद था एंड ही वाज, ये इनकी जो था इंटर कास्ट। ठीक है, अब जब ये सब हुआ, ठीक है, जब पापा को बताया दीदी ने, तो पापा ने रिएक्ट करा लाइक एनीथिंग, जो जैसे करते हैं ट्रेडिशनल फादर्स। ठीक है, वैसे रिएक्शन करा, और उनका रिएक्शन करा क्योंकि उनका एटीट्यूड ये था कि भाई इंटर कास्ट के अंदर नहीं करनी है मैरिज, ऐसा एटीट्यूड था उनका। उन्होंने करा रिएक्ट, बहुत करा, बहुत सारे वो जो होते हैं हथियार यूज करते हैं ना कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हमारे डायबिटीज है फिर भी ऐसे कर रही है, ये सब चीजें हमने देखा घर के अंदर। ठीक है, बट आज के टाइम पर पापा पता है क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई हमारी कास्ट में ऐसा लड़का मिल ही नहीं सकता था, इतना इंटेलिजेंट। आई एम बेंगलोर से पास आउट, दीदी भी पास आउट है, आई एम बेंगलोर से, वो भी पास आउट है, दोनों जॉब कर रहे हैं अच्छे। ठीक है, दोनों रह रहे हैं बेंगलोर के अंदर अच्छे से। ठीक है, खुद बहुत कमा रहे हैं दोनों और बहुत खुशी से रह रहे हैं। तो आज पापा का एटीट्यूड बदल गया, नाउ ही इज हैप्पी। कैसे बदला? कि वो रॉन्ग नॉलेज थी उनके पास, वो जब उन्होंने देखा करेक्ट नॉलेज उनको मिली परसेप्शन के थ्रू या फिर किसी भी तरह से, तब क्या कर उनको पता चला कि हाँ दिस इज अ गुड थिंग, ही विल नॉट अपोज, इफ आई विल गो फॉर द लव मैरिज ही विल नॉट अपोज, क्योंकि उनका एटीट्यूड चेंज हो गया उस पर्टिकुलर थिंग के प्रति। समझ आ रहा है? सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज देयर इन द सिस्टम। ठीक है, ये जो है ना, ये सिस्टम के अंदर इस तरह से आप एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, नॉलेज को चेंज करके, जो आपके अंदर नॉलेज गलत पड़ी है। अब ये नॉलेज है ना कैसे आती है, ये हम अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। बिलीफ कैसे बनता है, ये हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको सोशलाइजेशन बोलते हैं, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज लेट मी नो दैट दिस इज क्लियर और नॉट। एक सेकंड जस्ट। ठीक है, तो आप है ना ऐसे एग्जाम्पल अपने आसपास के एग्जाम्पल भी देखिए इसके अंदर। ठीक है, ये भी समझिए कि जैसे कोई पर्सन अगर बताना चाहता है तो एग्जाम्पल लिख सकता है, चैट सेक्शन के अंदर बता भी सकता है। ठीक है, क्या कशा कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है इसके इससे रिलेटेड? क्या कशा अगर आ रहा है तो बताएं प्लीज। सर मैं अभी नहीं बता सकती। अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये अपन ने इसके अंदर देखा कि नॉलेज का इस तरह से फंक्शन हो गया। ठीक है, अब उस वक्त इस तरह से समझो कि नॉलेज चेंज होगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, ये आपको इसके अंदर समझना है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे ये इस मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं। बिफोर दैट इसका नॉलेज क्या था? इसका नॉलेज ये था कि भाई ये जो साधु यादव है ये अच्छा आदमी है। ठीक है, ये इज हेल्पिंग हिम। ठीक है, ये इसके पास नॉलेज था, करेक्ट है। अब इसको जब इसने बता दिया कि ही इज यूजिंग यू, अजय देवगन सेइंग कि नहीं नहीं वो तुमको यूज कर रहा है, और फिर वो क्या करेगा, फिर वो उसके अगेंस्ट में चला जाएगा। दैट इज हाउ द थिंग विल गो, राइट? सतरूपा, यू वांट टू से समथिंग? सतरूपा, जी सर। या सर प्लीज। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि किसी टॉपर का वीडियोस देखा तो उन्होंने कुछ वेबसाइट सजेस्ट किया पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो हमें हमारा एक एटीट्यूड आ गया, नहीं वो वेबसाइट उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए परफेक्ट है। लेकिन जब वो वेबसाइट हमने खुद सर्च किया तो पता लगा कुछ ही समझ में नहीं आया, तब तो एटीट्यूड चेंज हो जाएगा ना। अच्छा एग्जांपल बना देते हैं इसको, देखो थोड़ा सा, बिल्कुल सही बोल रहे हो सतरूपा। ये देखो कि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे टॉपर होते हैं ना, तो क्योंकि मैं तो इस प्रोफेशन के अंदर हूं तो मुझे पता है। ठीक है, तो टॉपर आपको बोलेंगे कि भाई देखो ये 10 किताबें पढ़ो, इनके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो आपने ये 10 किताबें पढ़ने लगी। ठीक है, जैसे वेबसाइट देखो, इतनी वेबसाइट देखो, ये देखो वो देखो, उनको बोलने के लिए कुछ चाहिए। अगर आप ये बोल देंगे कि यार हम तो न्यूज़पेपर पढ़ के ही पास हो गए, तो तुम बिलीव भी नहीं करोगे। तो उन्होंने बोला भाई 10 बुक्स पढ़ो, तभी जाकर सिलेक्शन हो पाएगा। ये 10 बुक तो पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए ये पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए ये पढ़ना। अब आप क्या कर रहे हैं, आप बुरी तरह से इन बुक को पढ़ने में लग गए, 10 बुक्स। आपको डाउट भी हो रहा है यार इन बुक में तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे सिलेक्शन वाला चीज दिखे, इनसे तो क्वेश्चन आता ही नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप फिर भी पढ़ रहे हैं। इतने में इसका एक रूम पार्टनर मिला आपको, ठीक है, जो जिसने दोनों ने मिलकर साथ में स्टडी करी थी। हाँ,
उसने आपको बताया कि यार उसने कोई 10 बुक नहीं पढ़ी थी, वो तो मेरे को एक दिन उसने आपको रिकॉर्डिंग में सुना दी, कॉल रिकॉर्डिंग उसकी, कि वो उसमें बोल रहा है कि यार मेरे से किसी ने पूछा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, मैंने तो उसको 10 बुक सुना। अब जब आपको करेक्ट नॉलेज मिली, अरे भाई ये तो गलत हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसको उन 10 बुक्स के प्रति जो आपके सेंटिमेंट जगे थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसी चीज होनी चाहिए, उसके ऊपर काउंटर नॉलेज जो हो ना वो इक्वली काउंटर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो नीड जो होती है ना उसमें एटीट्यूड, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, रामायण का एग्जांपल देते हैं। रामायण के अंदर जो राम को जिसने वनवास के लिए बोला था, आई थिंक केकई थी वो, है ना, केकई जो थी, केकई वाज वेरी शी इज वेरी मच अफेक्टेड और हैविंग ए अफेक्शन विद द राम, कि बड़ा बेटा है हमारा, ऐसे अफेक्शन था उनका वो। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई, केकई ने बोला कि राम हमारा बड़ा बेटा है, उसको गद्दी मिलनी चाहिए, स्टार्टिंग में ऐसा ही था उनका। अच्छा, इनकी एक नौकरानी थी, कोई इसका नाम जानता है क्या? आई एम नॉट सर रिमेम्बरिंग। मंदोदरी। मंथरा सर, मंथरा। मंथरा। मंदोदरी तो रावण की पत्नी थी, है ना? सर मंथरा। मंथरा, हाँ मंथरा इज राइट थिंग। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, मंदोदरी बोला था, तो वो तो रावण की पत्नी। तो मंथरा क्या बोलेगी? मंथरा ये जानती है अब केकई का एटीट्यूड चेंज करना है उसको। तो उसमें एक लाइन है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द कंप्लीट लाइन, बट मेरे को एक वो याद है, को नृप होए हमें क्या हानि। जब इसको समझाया, पहले इसने मंथरा ने इसको समझाया कि यार देखो कि आपका जो बेटा है उसको तो मिलेगा नहीं, भरत को तो मिलेगा नहीं, राम को मिलेगा अब शासन। बोले, इसने बोला अरे इट इज वेरी वेरी ओके ना, भरत तो खुद चाहता है राम को मिले, केके विल से लाइक दैट, मैं भी चाहती हूँ बड़ा जो है हमारा ज्येष्ठ पुत्र है उसको मिले, क्या दिक्कत है इसमें? तो फिर मंत्रा ने एक सेंटेंस कहा और उसने पूरी इसका एटीट्यूड चेंज कर दिया। मंत्रा ने बोला देखो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन नृप होए हमें क्या हानि, कि कोई भी नृप हो, कोई भी राजा बने, मुझे तो कोई हानि होगी नहीं। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज फॉर योर ओन इंटरेस्ट। मैं भरत का सोच के बोल रही हूँ। और उन्होंने उनको देखा कि उस वाले सेंटेंस से फिर वो क्या हो गई, वो केकई चेंज हो गई, कि हाँ केकई को भी लगेगा यार ये अपना तो इसका कोई उसमें नीड है नहीं, ये मेरे लिए ही कुछ बोल रही है। तो वो उसको, उसने जो नॉलेज दी उसको, उससे उसका एटीट्यूड चेंज हो गया केकई का। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, दशरथ से बोला कि भाई वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, आपने कहा था कि कुछ भी मांग लेना, तो नाउ द टाइम हैज कम, सो वनवास चाहिए, मेरा नहीं राम का। तो फिर दशरथ को देना पड़ा। और ये देखो इन्होंने अब बात करके, मतलब कुछ नॉलेज प्रोवाइड करके इनका एटीट्यूड बिल्कुल अपोजिट कर दिया, और ऐसा कर दिया रिजिड, एक नंबर, एक बिल्कुल रिजिड एटीट्यूड कर दिया। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट फुल लाइन, बट दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, जिसमें फर्स्ट लाइन इज दिस वन, आधा अधूरा याद रह जाता है, को नृप होए हमें क्या हानि। उसने समझा दिया, फिर उसने बोला देखो मेरा तो कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, तब जाकर उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। और दिस चेंज इन एटीट्यूड ये हुआ कि पूरी रामायण बन गई इससे फिर, नहीं तो कहाँ रावण सीता को लेकर जाता, कहाँ ये सब चीज होता इस। ठीक है, हमको हम ये भी कह सकते हैं महाभारत में जैसे शकुनी दुर्योधन का किया एटीट्यूड चेंज। बिल्कुल कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जब महाभारत जो हुई थी, जिसके अंदर अंधे का पुत्र अंधा वाला सेंटेंस जो था, वो जब उसने बोला तो उसके बाद उसके दिमाग के अंदर ये आ गया भाई इससे तो बदला लेना है। और फिर जो ध्रुव कीड़ा, अब ध्रुव कीड़ा जब हो रही है तब उसको कहां से दिमाग में आया कि भाई द्रौपदी को बुलाओ। समझ में आ रहा है? द्रौपदी को बाल खींच कर बुलाओ, क्यों? क्योंकि वो याद आ रहा है उसको, अंधे का पुत्र अंधा, वो वाली चीज याद आ रही। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आपको बस ये याद रखना है, आपको इतना डीप नहीं जाना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि नॉलेज इज ए फंक्शन, अगर आप नॉलेज चेंज करते हैं तो एटीट्यूड गेट चेंज्ड, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, और यू कैन राइट मतलब दिस एग्जांपल इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये एग्जांपल आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन के अंदर ये स्टीरियोटाइपिंग है कि वीमेन आर टू वीक, ठीक है, फिजिकली, तो आप उसको साक्षी मलिक का एग्जांपल देके, पीवी सिंधु का एग्जांपल देके आप बता सकते हैं कि देखो वीमेन आर नॉट वीक। इस तरह से आप, अगर कोई ऐसा बोलता है कि वीमेन आर टू इमोशनल, दे कैन नॉट बिकम अ गुड मैनेजर, ठीक है, और दे आर नॉट अ साइंटिफिक काइंड ऑफ थिंकिंग उनके अंदर नहीं होती, इमोशनल होती है, तो यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ कल्पना चावला, राइट। तो इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं एग्जांपल, राइट।
तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? अब देखो सच एटीट्यूड, अब ये एटीट्यूड कैसे चेंज हो सकते हैं? likely to change in the situation where it become difficult for the attitude holder to continue with the existing attitude. ये डिफिकल्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप उसको इस तरह की नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लॉजिकल, मोर लॉजिकल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर अगर आप उसको प्रोवाइड करेंगे, इन सब सिचुएशन एटीट्यूड होल्डर हैव नो ऑप्शन बट टू चेंज देयर एटीट्यूड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश मोर लॉजिकल एंड मोर कंप्लीट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। चेंज करना ही पड़ेगा उसको कि आपने इतना अच्छा लॉजिक दिया है। ये ऐसे वर्ड्स लिखने होंगे आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है? मोर लॉजिकल एंड मोर कंप्लीट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर अगर आपने उसको दिया, पूरा उसको आपने रिसर्च वर्क दिखाया कि देखो दिस इज द रिसर्च वर्क एंड इट शोज दैट पुलवामा इज डन बाय द पाकिस्तान। पाकिस्तान के मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि हमने देखा है कि भाई हमने उनको घुस के मारा है, इस तरह के सेंटेंस यूज कर रहा है पार्लियामेंट में खड़ा होगा। तो आपको इस तरह से अगर आप कर देते हैं तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? दैट कैन बी चेंज, राइट? सर लाइक बचेंद्री पाल बीइंग फिजिकली हैंडीकैप शी क्लाइम द, हाँ ये भी एग्जांपल दे सकते हैं। बचेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, तुम चढ़ के बता दो, और तुम ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग हो तो ऐसे उसको सामने वाले को ऐसे बोल सकते हैं। तो हमको स्टीरियोटाइप्स को हम इस तरह से बदल सकते हैं। अब देखिए, अब आपको कहाँ यूज करना है ये, मान लीजिए कि आप क्या है, आप जा रहे हैं कहीं पर और आपको एज ए चेंज एजेंट आप देख रहे हैं अपने आप को, ठीक है? और आपके सामने एक सिचुएशन आई है जिसके अंदर आपको ये दिख रहा है कि इस पर्सन के पास गलत नॉलेज है। अगर इसकी नॉलेज ठीक हो जाए, जैसे कभी होता है ना, गवर्नमेंट और जो लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, ये अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है ना बच्चों, कम्युनिकेशन गैप, तो दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अब गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छा भी करेगी ना इसके लिए तो उसको लगेगा कि बुरा कर रही होगा। तो उस कम्युनिकेशन गैप को मेंड करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करनी चाहिए, ठीक है? राइट टू इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट वन, जिससे कि ये जो गैप है विच में रिप्रेजेंटेटिव्स और ये जो लोग हैं, ठीक है, इनके बीच में जो गैप है, सिटीजन्स के बीच में गैप है, इसको मेंड करने के लिए ही गवर्नेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है। सिटीजन चार्टर जो आपके टॉपिक में भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो आपके कोर्स में भी है, राइट? अब देखिए, अगर मान लो गवर्नमेंट सही भी कर रही है और इनके आगे गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर दिस वन। ये सब चीजें हम कैसे ये करना चाहिए, कैसे मैसेजिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे परसुएडर कैसा होना चाहिए, ठीक है, सामने वाले को किस तरह से मैसेज देना होगा, क्रेडिबिलिटी क्या होती है, अट्रैक्टिवनेस क्या होती है, ठीक है, ये और जो पोटेंशियलिटी क्या होती है, इन सब चीजों को हम परसुएशन के अंदर पढ़ेंगे कैसे आपको करना है। देखो आपको ये जो पूरा कोर्स होगा ना, जैसे हमने एटीट्यूड चेंज करना आपको बताया, अब कैसे परसुएड करें कि मंथरा ने कैसे परसुएड करा कि कई वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर मान लो कि कोई दूसरी कोई लेडी होती है, ठीक है, जिसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता तो कई कभी नहीं होती, पर मंथरा थी वहां पर, उसने जो सेंटेंस है कौन रप हुए हमें क्या हानि, तो उसको लगा कि यार इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हमारे भले के लिए बोल रहे, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो वो परसुएशन के अंदर अपन पढ़ेंगे, और परसुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन सबका जो चीज होगा ना कि एटीट्यूड चेंज होता है, पर होता कैसे है, ये से होता है, तो उसके लिए तुमको परसुएड भी तो करना पड़ेगा। तुम्हें दिख रहा है सामने वाले का कि नॉलेज है, नॉलेज वाला प्रॉब्लम है, इसका करेक्ट नॉलेज देना है, सब कुछ पता है, ठीक है, फंक्शन पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, दे नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं दे पा रहे हो? बिकॉज परसुएशन करना नहीं आता है। कई बार तुमको दिखता है ना यार सब कुछ है, पर परसुएशन करना नहीं आता है। परसुएशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, समझ में आ रहा है? उससे पहले आपको सोशलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि इंसान बना तो वो क्यों बना है, ऐसा क्यों बना है, क्या हुआ इसके साथ ऐसा कि वो ऐसा इंसान बना है। ये सब चीजें है ना, ये सब जब कंप्लीट कोर्स होगा तो आप एक कंप्लीट अलग पर्सनैलिटी होंगे, ट्रस्ट में होना, ठीक है? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू बिकम, ठीक है? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप किताबी ज्ञान मत लो, ठीक है, कोई किताब विताब मत पढ़ो, आप अपने सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश करो। यही वो चाहते हैं एथिक्स के पेपर में, ये नहीं कि रट के आ गए तुम और तुमने लिख दिया और फिर तुम्हारे मार्क्स आ गए, ऐसे नहीं। अभी मैंने आपके असाइनमेंट्स देखे हैं, उसके अंदर भी रटा हुआ मेरे को दिख रहा है कई लोगों के अंदर,
ठीक है, टाइम टू टाइम आई विल लेट देम नो, ठीक है, आई विल कॉल देम, ठीक है, सेपरेटली, एंड आई विल लेट देम नो दैट ये रटा हुआ नहीं लिखना है। तुम एग्जाम्पल खुद के बना लो, खुद ऐसे एग्जाम्पल कोई क्रिएट कर दो जिसके अंदर ये, समझ में आ रहा है? तो क्योंकि अगर मान लीजिए अपनी क्लास में से 4 बच्चे मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, चारों ऐसी तरह का आंसर लिख रहे हैं, एक ही एग्जांपल दे रहे हैं, कभी कभार पकड़ में आ जाता है। ठीक है, अपनी तो क्लास में चलो ज्यादा बच्चे नहीं है, कभी होता है 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, किसी ने एक एग्जाम्पल दे दिया तो 4-5 कॉपी में एग्जाम। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम्पल बनाने बैठो, आप अपने आपको ये समझो कि आपके पास कॉपी है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे करके आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आपके पास आंसर कॉपी, आपके पास अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की, ठीक है, यू नो व्हाट इट इज। हाँ, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल, इसलिए आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरा देखो पर्पस ये नहीं है कि कोर्स खत्म करा दूं जल्दी से, इसका एथिक्स का कोर्स खत्म करा दूं, नया बैच स्टार्ट कर दूं जल्दी से और पैसा आ जाएगा, ऐसा कोई पर्पस नहीं है इसका। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को चेंज करो उसके अंदर अकॉर्डिंगली, क्योंकि पेपर ही ऐसा है। समझ में आ रहा है? बहुत जल्दी कोर्स खत्म हो सकता है एथिक्स का, मैंने कराया हुआ है। समझ में आ रहा है? ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में मैंने कराया हुआ है, और अभी तो पता है बच्चों को, मतलब कि मैं करा देता हूँ। ऐसा भी होता है कि जल्दी जल्दी से सब चीजें बता दी, पर उससे कोई मतलब नहीं है, राइट? तो इस पेपर में कम से कम एटलीस्ट यहाँ पर तुम सोचने लग जाओ क्लास के अंदर 2 घंटे बैठकर, तो तुम आगे भी जाकर सोचने लग जाओ। और जब तक सोचोगे नहीं तो बच्चों को कोई मतलब नहीं है, फिर तो कुछ भी ज्वाइन कर लो, फिर कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए। तो अब देखो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार हम उनको एविडेंस भी दे देते हैं, कभी कभार हम सब कुछ दे देंगे, तभी भी वो चेंज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, कभी कभार हमने बोल दिया उनको कि भाई देख चेंज हो रहा है, देख मोदी ने करा ये, या फिर मोदी ने नहीं किया ये। ठीक है, तो जब हम ये उनको ये देते हैं ना, ये एग्जाम्पल हमने उनको देते हैं, तभी वो चेंज नहीं हो रहे, बिकॉज उनका पर्सपेक्टिव बहुत ही सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव पर्सपेक्टिव है उनका। तो इसको चेंज करने के लिए हमको रेगुलर उनको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर उनको बताना पड़ेगा कि आज देख कैसा करा, आज देख इस तरह से कर दिया उसने, फिर आज देख मोदी मोदी ने इस तरह से पॉजिटिव चीज करी, देखिए मोदी इससे कर रहा है, ये पॉजिटिव ये कर रहा है, तो उसको बार बार हमको रिइंफोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभार आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, तो उसको पीछे पड़ना पड़ेगा आपको। कहने का मतलब ये है, देखिए why do we change why don't change in spite of evidence, एविडेंस के बावजूद चेंज नहीं होते कई लोग, भक्त हैं भक्ति रहेंगे। ठीक है, तो सेलेक्टिव परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन, क्योंकि वो सेलेक्टिवली ले रहे हैं, आप जो बता रहे हैं वो सुन ही नहीं रहे, वो सेलेक्टिवली ले रहे हैं। ठीक है, आप बताएंगे देखो ये करप्शन हो गया इनकी गवर्नमेंट, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में नहीं हुआ था क्या? ऐसे बोलने लग जाएंगे वो। अब इसका तो कोई लॉजिक नहीं है ना, अब इसको तो कैसे तो रेगुलर एविडेंस विल ब्रिंग द चेंज। इसके लिए क्या होना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, रेगुलर एविडेंस विल ब्रिंग द चेंज, ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो व्हाई डू नॉट चेंज इन स्पाइट ऑफ एविडेंस, इसका आंसर होगा शिवानी। यस शिवानी, यू वांट टू से समथिंग? शिवानी, Kajali Budeki, like some people believe that women are not rational, they are emotional, then we will tell them about the Indira Gandhi, right? हाँ, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कोई आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं, राइट? अच्छा, रिपीट करो उसको। तो रिपीट करने का मतलब ये वाला जो स्लाइड आई थिंक इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कई लोग होते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, उनको हम नॉलेज देते रहते हैं। ठीक है, उनको हमने बता भी दिया, एविडेंस भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, देखो कि मोदी अच्छे आदमी है, ये एविडेंस दे दिया, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है, तो वो सेलेक्टिव है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर एविडेंस देने पड़ेंगे, उससे उनके अंदर चेंज आएगा। ऐसा बोला जाता है। जो सेलेक्टिव परसेप्शन लेते हैं ना, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, वो समझना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते कि मोदी सही है कि गलत है, उनके लिए तो गलत ही है। उनको बार बार में समझाओ, पीछे पड़ जाओ उनके, रेगुलर एविडेंस दो, विल ब्रिंग द चेंज, उससे चेंज होगा। ये आपको इसके अंदर समझना। तो इज दिस क्लियर? इज ऑल? सर इसमें बोल सकते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा इंटेग्रिटी होती है अपने मोरल वैल्यूज के लिए। जैसे सर हम करना को कितना भी बोल रहे हैं कि नहीं, उनको सारे एविडेंस दे दिया, बता दिया, लेकिन वो उससे अब जो वहां से वो परसुएड नहीं हो रहे थे। हाँ, तो वो तो नहीं सर होंगे ना, ऐसा बोल क्योंकि सकते हाँ, क्योंकि उनका जो क्योंकि सर नॉलेज है वो दैट इज सर मोरल एटीट्यूड है ना, और ये सर उनका यहाँ पे भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये मोरल वैल्यूज होती हैं उनकी, उससे इतना ज्यादा वो इमोशनली अटैच्ड है, उसको छोड़ ही नहीं सकते।
हाँ, पर ये है कि हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि जिसको नहीं बदलेंगे तो उसको तो नहीं बदल सकते, पर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सामने वाला जो बदल बदल सकता है उसको कैसे बदलना है। ऐसे कोई रिजिड ही है इतना कि नहीं बदलना है उसको, तुम कुछ भी कर दो, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना एक कहावत है, वैसे करो, फिर वो तो कुछ हो नहीं सकता उसका। हम तो यहाँ पे पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं कि सामने वाला बदल रहा है, अब हम उसको कैसे बदल पा रहे हैं, ये हम देख क्या कशा। ठीक है क्या कशा, इज दिस क्लियर? यस सर। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ईगो डिफेंसिव, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, ईगो डिफेंसिव क्या होता है कि हमारा एटीट्यूड है ना, हम हमारा ईगो को प्रोटेक्ट करने में बहुत काम होता है। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड इज ईगो डिफेंसिव, कि वो ईगो को डिफेंस कर लेता है। जैसे मान लो कि तुम किसी कोई एक पर्सन है ए, वो एग्जाम में फेल हो गया, उसने ऐसा एटीट्यूड बना रखा है खुद के ऊपर नहीं लेना कभी भी, उसका ये एटीट्यूड है। उसने बोला कि यार मैं एग्जाम में इसलिए फेल हो गया क्योंकि इसने मेरा साथ नहीं दिया, ए ने मेरा साथ नहीं दिया, ए ने मेरे को नोट्स नहीं दिए, इसलिए मैं फेल हो गया एग्जाम। खुद को बचा लिया कि भाई मेरे को गलती नहीं, ए ने मेरा को नोट्स नहीं दिए, मैं फेल हो गया एग्जाम में। ईगो डिफेंस कर लिया, ऐसा एटीट्यूड आपने बना लिया। ठीक है, कोई भी अपनी गलती करी, आपने किसी और के ऊपर स्केप गोटिंग अप्रोच होता है, स्केप गोट ढूंढ लिया आपने। तुमने बोला यार मैं तो सही लिख रहा था, मेरा पैन चलना बंद हो गया था एग्जाम के अंदर, बाय द वे। ठीक है, पैन चलना बंद हो गया तो मैं लिख नहीं पाया, नहीं तो मैं तो पास ही था। ईगो को डिफेंस करने का ऐसे ये जो एटीट्यूड होता है, दिस इज नोन एज ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड। तो सम एटीट्यूड्स आर देयर टू डिफेंस योर ईगो, वो आपके ईगो को डिफेंस करने के लिए बना लेते हैं। और यहां पर ये सबसे भयंकर चीज है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये सबसे ऐसा माना जाता है साइकोलॉजी के अंदर, जो भी साइकोलॉजी ऑप्शनल का कोई बैठा होगा तो उसने भी पढ़ा होगा ये, ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड कैन नॉट बी चेंज। इसमें नॉलेज देकर आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो गलती मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे वो अपना ईगो डिफेंस कर रहा है। जैसे कि बहुत ही एक रिलीजियस बीइंग है, ठीक है, कोई रिलीजियस पर्सन है, ठीक है, इसको किसी ने ऐसे बोला इफ गॉड इज देयर देन व्हाई इविल एग्जिस्ट। अगर भगवान है, भाई भगवान इतना है तो इविल क्यों एग्जिस्ट? अब ये क्या है, इसका ईगो हर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिलीजियस बीइंग है, ये भगवान के अंदर पूरा भरोसा करता है। भगवान कभी लॉजिक ढूंढेगा यार किसी तरह से बच जाऊं, फिर इसको लॉजिक आ जाएगा यस मे बी ड्यू टू डेविल, डेविल के कारण होगा, भगवान की कोई गलती नहीं, इसमें डेविल की गलती। अब ये वापस खुश हो गया। अब यहाँ देखो कंफ्यूज हो गया था, कितना परेशान हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसका ईगो हर्ट हो रहा है। बिकॉज इसने तो पूरे भगवान की पूरी इतने सालों से भगवान की पूजा करी है, हर किसी को बोलता है भगवान की पूजा करो, मैं की भावना अटैच हो गई भगवान से। अगर भगवान ही नहीं होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये लॉजिक तो भगवान को काट रहा है। तो बोल देगा फिर क्या करा, इसलिए क्या करा गया, जब भक्ति मूवमेंट के अंदर एक रचना की गई डेविल की, वो कर रहा है भाई, भगवान तो अच्छा है अपना, वो डेविल कर रहा है ये सब चीजें। तो अगर ऐसा डेविल नहीं होता ना तो सब कुछ भगवान के सर पे आना था ना बच्चों। तो आपने डिफेंस कर दिया अपने आप को कि डेविल इज देयर, हमने अपने गॉड को बचा लिया। हम तो रिलीजियस बीइंग है, हमने गॉड को बचाकर हमने खुद को बचा लिया। नहीं तो कल को तुम बोलोगे अबे काहे के रिलीजियस बीइंग हो तुम। तो इस संसार के अंदर जो डेविल की रचना की गई है ना, उसी लिए की गई भगवान को बचाने के लिए। तो सबको जब सारा पाप होता है ना, उसको लेने के लिए कोई होना चाहिए, तो स्केप गोट मिल गया, ये रहा राक्षस, इसने करा है, ये भूकंप लेकर आया है, नेचुरल लेवल इसने करा है जनरेट। समझ रहे? ये कोई पाप करता है तो इसके कारण करता है, भगवान के कारण तो। अगर हम ऐसा बोले कि सृष्टि का निर्माण भगवान ने करा है, तो सृष्टि में फिर इतने ज्यादा दुख क्यों है भाई? वाई इविल एग्जिस्ट, वाई देयर इज मोरल इविल? कोई रेप कैसे कर सकता है जब हर एक के अंदर भगवान है? तो भगवान फंस गए, भगवान को डिफेंस करना है, कैसे डिफेंस करोगे? डेविल, डेविल इज ऑल्सो देयर। और ये जो है ना उस इंसान में, वो इंसान के अंदर राक्षस आ गया, भगवान को साइडलाइन कर दिया उसने। इसके भी काउंटर है, बहुत सारे काउंटर, पर आपने यहाँ पर डिफेंस देखा, आपने कैसे डिफेंस करा है? ये पर्सन कितना परेशान होगा बिकॉज ही इज रिलीजियस। ऐसे ही हम अपने आप को डिफेंस करते हैं कि मैं एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाया बिकॉज इसके कारण नहीं कर पाया।
जो उसने सपोर्ट किया होता तो मैं कर लेता। ठीक है, मेरी लाइफ में इतना बुरा चल रहा है, ऐसे नहीं बोलोगे कि मेरी मेहनत में कमी है, नहीं, फिर तो तुम्हारी गलती मिल जाएगी। ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड ये है कि जिसमें तुम ये बोल रहे हो कि भाई दूसरे की गलती, स्केप गोट ढूंढ रहे हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपको लिखना होता है। ऐसा आता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। इसके अंदर 4 फंक्शन आपको बताने पड़ेंगे, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको पढ़ रहे हैं, राइट। तो देखो, एटीट्यूड हेल्प्स अस टू एनहांस आवर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए करते हैं। तो प्रिजुडिशियल एटीट्यूड आर ऑफन यूज्ड, ये प्रिजुडिशियल एटीट्यूड है, प्रिजुडाइज कर लिया पहले ही, गलत है वो चीज कि आपने कह दिया कि भाई इसके कारण नहीं हुआ, आर ऑफन यूज्ड एज अ क्लच टू बोल्स्टर सेल्फ एस्टीम ऑफ द होल्डर। ठीक है, होल्डर की सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज स्केपगोट व्यू ऑफ प्रेजुडिस, बलि का बकरा। आपको चाहिए कोई, आपकी जो फीलिंग्स है उसको निकालने के लिए, आप खुद पे ब्लेम ना लेकर आप दूसरे पे ब्लेम लेने की कोशिश करें, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये आप इसके अंदर, ये हिमांशु ऐसे बोल रहे हैं, लाइक स्टालवर्ड्स ऑफ लालू प्रसाद यादव, इवन ही वाज जेल्ड, डोंट चेंज देयर एटीट्यूड। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो मोदी की गलती है, वो तो वेंडिटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे नेता तो कभी चारा घोटाला तो क्या, कोई सुई का घोटाला नहीं कर सकते, इस तरह से वो। ठीक, तो ईगो डिफेंसिव फंक्शन का मतलब समझ में आ रहा है, व्हाट इज ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ठीक है, आप अपने ऊपर ना लेके किसी दूसरे के ऊपर डाल दो, दैट इज ईगो डिफेंसिव, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब देखो, जैसे मान लो कि आपको ऐसे बोला कि यार तुम कितने करप्ट हो आदमी, तुमको कोई ऐसे बोलता है हाउ करप्ट आर यू, कितने ज्यादा करप्ट हो यार तुम, तो ये तुम ईगो डिफेंस से कैसे लेगा, मैं क्या, सभी करप्ट है, एवरीवन इज करप्ट इन दिस वर्ल्ड। तुम सुधरना चाहते ही नहीं हो इसके अंदर, तुम कह रहे हो कि आपसे बोला गया हाउ करप्ट आर यू, तो बोला एवरीवन इज करप्ट, तो कितना बड़ा झूठा है तू, एवरीबडी इज लायर, कितना बड़ा सेल्फिश है, सभी सेल्फिश है भाई, मैं क्या करूं। ये जो है ना, ये ईगो डिफेंस है, आप डिफेंस कर रहे हैं इसके अंदर, अपने ईगो का डिफेंस कर रहे हैं। और जब तुम्हारे अंदर, एक बात बिल्कुल ध्यान रखो लाइफ के अंदर भी, जब तुम्हारे अंदर ईगो का डिफेंस करने का एटीट्यूड आ गया, तुम सुधर सकते ही नहीं हो, आप कभी नहीं सुधर सकते अगर आपका ईगो का आप डिफेंस करने लग गए तो, मतलब ऑब्वियसली गलत ईगो को। जैसे आपको ये पता है कि आपको अंदर से पता होगा, बट आप उसको ले ही नहीं रहे। गलत आदमी कैसे सुधर सकता है, पहले वो अपनी गलती माने, तुम मान ही नहीं रहे गलती। ठीक है, जैसे टेररिस्ट को इतना ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है कि वो हर चीज को जस्टिफाई कर देंगे, टेररिज्म क्यों करा, जस्टिफाई कर देंगे, जस्टिफाई करने में वो हूर की परियां भी याद आ देंगे, तो 72 हूर की परियां मिलेंगी, मतलब वो भी जस्टिफिकेशन में, इसलिए कर दिया उन्होंने। और इनके साथ तो करना ही चाहिए, कितना भी कर लो उनको, फिर तो वो क्या कर रहा है, अपने ईगो को डिफेंस कर रहा है। गलत काम हुआ है, उसको डिफेंस करने लग जाओगे जब तक दिक्कत हो। अगर खुद के गलत काम को डिफेंस करोगे, खुद के ईगो को बचा के रखोगे, तो कभी नहीं सुधर सकते, समझ रहे। इसलिए ऐसे बोलते हैं, मंदिर में जाओ ना, सबसे पहले अपने ईगो को साइड में रख के जाओ, चप्पलें और ईगो दोनों को बाहर खोल कर आए, तो लिखा रहता है ना। क्योंकि मंदिर में जा रहे हो, जब तुम सुधरने जा रहे हो, कुछ तुम्हारे अंदर कुछ पाप करा है तुमने, वो सुधरने जा रहे हो, तो उसको साइड में रखो। जब तुम सरेंडर करते हो, जब मंदिर में से लेट जाते हो, तो लेटने का मतलब क्या है, सोने थोड़ी ना करो मंदिर में। लेटने का मतलब है कि हमने पूरा समर्पित कर दिया, वी आर डिवोटिंग अवरसेल्फ टू द गॉड, कि गॉड देखो ये हो गया था, अब हमारा ये है, सारा ईगो ईगो सब धरा रह गया, ये होता है इसका मतलब। पर अगर तुम अपने ईगो को डिफेंस करते जाओगे ना बच्चों, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कई लोग होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने लगे, नहीं नहीं ऐसा, अरे भाई गलती करी है, मान लो और सुधरो, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए अपने। ठीक है, ये वाला एटीट्यूड लाओगे तभी सुधर पाओगे। देखो, दिस डिफेंसेस आर मोर यूज्ड बाय इंडिविजुअल हु आर इनसिक्योर, जो कि इनसिक्योर होता है ना, वो बहुत ज्यादा यूज करता है इन, और एंशियस। ठीक है, एटीट्यूड दस हेल्प अस मेंटेन आवर सेल्फ एस्टीम इन द मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट,
जब एम्बेरसमेंट हुआ, अरे यार तू तो पास ही नहीं हुआ है, अरे मैं पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था, मैं पास इसके कारण हुआ, इधर इसके कारण हुआ हूँ, इसने नोट्स नहीं दिए मेरे। तो एम्बेरसमेंट की सिचुएशन के अंदर आपको बचा लिया, और इससे आपको क्या मिला, एक सेटिस्फेक्शन मिला, यार बच गया। अगर ये नोट्स दे देता तो गड़बड़ हो जाती ना, फिर किस पे इल्जाम लगाता मैं। तो अब देखो, अब ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब तुम सुधरना ही नहीं चाहते तो तुम्हारा एटीट्यूड कैसे चेंज किया जाए? ये मेयर काउंटर आर्गुमेंट देने से नहीं होगा। यहां पर तुम सुधर नहीं पा रहे हो तो तुम्हारा एटीट्यूड कैसे चेंज किया जाए? सेकंड लाइन कौन सा है? सेकंड लाइन ये कौन सा बोल रहे शत्रुपा, एक बार बता ही दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। सर इसके पहले वाला स्लाइड जो है, दिस वन, जी जी जी, हाँ। एटीट्यूड हेल्प अस मेंटेन अवर सेल्फ एस्टीम। हमारा सेल्फ एस्टीम बची रहेगी ना, कि तुमसे कोई कहे कि तुम फेल हो गए तो तुमने कहा मैं अपने कारण इसके ऊपर डाल दिया, सारा ठीकरा जो था, हार का ठीकरा जैसे किसी और के ऊपर फोड़ दिया, तो आपको एम्बेरसमेंट होने से बच गए आप। जैसे मान लो आप कैप्टन हो टीम के, ठीक है, और आपसे बोला गया कि भाई तुम्हारी तो टीम हार गई, तो तुमने बोला मेरी टीम मेरे कारण नहीं हारी है, इस खिलाड़ी के कारण हारी है, 0 पे आउट हो गया था। आपने अपने सेल्फ एस्टीम को बचा लिया, ईगो डिफेंस करके, किसी को बलि का बकरा बनाकर। समझे शत्रुपा? तो मूवमेंट ऑफ एम्बेरसमेंट के अंदर हम अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने के लिए इस एटीट्यूड पर रखते हैं, ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड। दिस इज क्लियर शत्रुपा? जी सर। तो ऐसा हम इसके अंदर समझ रहे हैं, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और आपको भी ये देखना है कि हमारे हमारे एटीट्यूड में भी ये इस तरह से दिखते हैं, या फिर आप जब भी ये पढ़ रहे हैं तो आसपास का कोई ऐसा पर्सन याद आ जाता है आपको, कि उसको उस दिन कितने, तो उसके भले की बात ही कर रहा था पर वो तो उल्टा मेरे ऊपर पड़ गया है, तो क्यों अपना ईगो डिफेंस करने लग गया। उसको सेल्फ एस्टीम नहीं खोनी अपनी। अगर उस पर दाग लग गया कि तू तेरे कारण फेल हुआ है, तो फिर दिक्कत है ना, तो वो ढूंढेगा बलि का बकरा, कौन कौन है, किस किसने मेरा टाइम, यार इसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये इसने सपोर्ट नहीं करा, इसने ये इस टाइम पर मेरे साथ नहीं था इसलिए हो गया। ये सब चीजें हम ढूंढने की कोशिश करो। अब ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड्स आर डिफिकल्ट टू चेंज, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज from the inadequacy, because they result from the inadequacies in the individual personality rather than the attitudinal object। यहाँ पर खुद के अंदर कमी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर कमी नहीं है, कि आप ऐसे कह रहे हैं कि ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, तो मुस्लिम को दिखा दो, या फिर ऑल वीमेन्स आर वीक, तो वीक वीमेन को आप सही करवा दो कि देखो ये साक्षी मलिक का ही, आप अपने बारे में रख रहे हैं। यहाँ तुमको खुद को चेंज करना है, यहाँ पे एटीट्यूडनल ऑब्जेक्ट के बेसिस पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते ना। Thus, merely providing the individual with the counter-attitudinal information is not sufficient to bring out the attitudinal change। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो यूज करना पड़ेगा। उसको बिठाओ पास में। अगर कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है, ठीक है, ईगो डिफेंसिव हो रहा है, आप बोलते हो उतने में तो वो कुछ और बोलने लगे, उसको बिठाओ प्यार से, उसको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करो। अनकंडीशनल लव, कि ऐसा प्यार दो जो कि तुम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, उसका अनकंडीशनल लव प्रोवाइड, तब जाकर तुम उसकी वो लेयर हटाओगे, ठीक है, उसकी लेयर हटाओगे, फिर जाके उस लेयर के अंदर से वो चीज निकलेगी और उसको तुम समझोगे। साइकोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं कि व्हेन यू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ पर्सन कैन बी चेंज्ड, ये तो बदल तो सकते हैं, बट देयरफॉर देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट व्हिच एन इंडिविजुअल फील ट्रूली वैल्यूड। उसको वैल्यू दो भाई, उसको ऐसा फील कराओ कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, और मैं किसी कारण से तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूं, आई एम शोइंग यू अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इन दैट सिचुएशन। एम्पैथी, उसके साथ एम्पैथेटिक हो, उसकी भावनाओं को समझो, है ना। विच एन इंडिविजुअल फील ट्रूली वैल्यूड एज ए पर्सन, ऐसे पर्सन को जो ट्रूली वैल्यूड करता है उसकी चीज को समझो, वो करो। रेडीनेस टू लोअर इज डिफेंस, और जब ऐसा करोगे ना तो वो रेडी हो जाएगा कि हाँ ठीक है, मैं अपना ईगो भी तुम्हारे आगे सरेंडर कर दूं। ये है, दुर्योधन को भी सुधार सकते हो तुम,
ठीक है, बट उसको अनकंडीशनल लव तो दो, उसको ट्रूली वैल्यूड तो दो। समझ आ रहा है? उसकी थॉट्स और फीलिंग को समझो कि वो ऐसा कंडीशन उसके सामने क्रिएट कर दो कि वो अपने अंदर की जो थॉट्स और फीलिंग है वो तुम्हें बता दे। समझ रहे? ऐसा कुछ करो कि तुम एम्पैथेटिक एलिमेंट डालो उसके अंदर इस तरह का, जिससे कि आपको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड उसको दो, और उस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के कारण दैट्स हाउ यू कैन चेंज द ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म। ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म, एक बार वो आपके आगे ईगो सरेंडर कर दे अपना, जब तक ईगो रहेगा तब तक होगा नहीं। दिस इज टू डिफिकल्ट, ऑब्वियसली दिस इज टू डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई इसके अंदर लिख रखा है ना कि देयरफॉर ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू चेंज। ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड आर डिफिकल्ट टू चेंज, वेरी डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग है चेंज करना, बहुत मुश्किल है ईगो डिफेंसिव। ठीक है, और ये कभी कभार ही चेंज हो पाता है, ऐसा नहीं कि हर वक्त आप कर देंगे चेंज को। सर लेकिन इसमें ये एम्बेरसमेंट से कैसे बचेगा, मतलब वो तो मतलब उसको डिफेंड कर रहा है ना, जैसे समवन हैज लॉस्ट ए गेम, तो उसमें वो बोलता है कि जैसे मेरा मूड खराब था जो इसलिए मैं गेम हार गया, तो फिर वो उसको डिफेंड कर, मतलब एम्बेरसमेंट से कैसे बचेगा फिर? एम्बेरसमेंट से ऐसे बचेगा, तुम उसको बिठाओ आराम से पास में, बोले यार कोई बात नहीं यार, गेम तो सब हारते रहते हैं, कल को मैं भी हार गया था गेम, इसमें कोई बात नहीं है। पर यार मैंने ना एक चीज देखी कि मैं जब गेम हारा था ना, तो मैंने ये गलतियां करी थी, ये मैंने देखी। तो हो सकता है वो बोलते अरे यार मैंने भी ये गलतियां करी थी, इस तरह की बात करें कि उसको एक एनवायरनमेंट दो जिसके अंदर वो अपना जो वो इनसिक्योर है ना, और अगर आप खुद की, जैसे आपने एक तरीका ये बताया, आप खुद के बारे में बोलने लगे अरे यार गेम तो मैं तो 4 गेम हार गया, तुम तो पहला गेम लूज करा है ना, कि तो ये तो क्या है, ये तो दैट इज ओके, ये तो हार जीत तो गेम का हिस्सा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरी बात है नहीं। पर यार मैंने ये चीजें देखी, ये गलतियां देखी मेरे गेम के अंदर, मैंने सुधार करी उनको, बोलेगा हाँ यार मेरी भी 1-2 गलतियां तो मेरी भी थी, ऐसे बोल देगा वो। मंशु यार, आर यू गेटिंग दिस वन? यस यस। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जब तुम दिखाओगे उसको, एक इंडिविजुअल को फील्स ट्रूली वैल्यूड एज ए पर्सन, ठीक है, एंड देयरफॉर मैनिफेस्ट रेडीनेस, अब वो रेडी हो जाएगा टू लोअर हिज डिफेंस एंड एक्सप्लोर हिज, अब उसका डिफेंस गिराना, अब वो अपनी चीजों को समझेगा, अरे यार गलती थी यार मेरी, ये बात तो माननी पड़ेगी, कितना भी मैं डिफेंसिव हो रहा हूँ पर मेरी गलती तो थी यार, पढ़ लेता ना, नोट्स नहीं देते तो बना लेता ना। ये है उसको, जो होता है ना बच्चे को कुछ काटते हैं सपन, वैसे ही रखना पड़ेगा उसको, फिर वो अपनी गलती अपने आप एक्सेप्ट करेगी। कई बार जैसे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, ठीक है, हो रही है लड़ाई, वो बोले जा रहा है, वो भी बोले जा रही है, वो बोले जा रहा है, वो भी बोले जा रही है, वो दोनों में लड़ाई हो रही है, बहुत अच्छे से लड़ाई हो रही है ना। दूसरा इंसिडेंट देखो, वो बोल रही है, वो चिल्ला रही है उसके ऊपर, ये सब चीजें कर रही है, और वो उसको अनकंडीशनल, इट्स ओके यार, डोंट वरी, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरी गलती, ठीक है, मान ली मेरी गलती, मेरी माँ की गलती है, चल ठीक है, उसको बिठाया साथ में, ठीक है, और फिर वो थोड़ी देर बाद नहीं नहीं यार तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी। अब वो अपने डिफेंस को हटाने में, आपने उसको अनकंडीशनल लव दिया है, यू गेटिंग दिस वन, अनकंडीशनल लव, उसको एम्पैथी सोचा कि यार ये क्या सोच रही है वो, ठीक है, एम्पैथेटिक एटीट्यूड, तो फिर वो कहने लगे नहीं मेरी गलती थी यार, मैंने ऐसा ऐसा करा था, वो तुम्हें ऐसे एलिगेशंस लगा रही थी, योर मदर इज सो नाइस लेडी, ये कहने का मतलब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईगो डिफेंसिव को आप किस तरह से कमजोर करते हो। एनी डाउट इन दिस वन? देखो, व्हेन द टारगेट ग्रुप एक बार साइकोलॉजिकल ग्रैप में आ जाए, बस तुम्हारे एक बार तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए, वो आ जाए कि बस हाँ डिफेंस टूट रहा है, ठीक है, व्हेन द टारगेट ग्रुप, ठीक है, इज एबल टू गेट साइकोलॉजिकल ग्रैप इट ऑफ इज नेचर, दे आर लाइकली टू एनालाइज देयर, अब वो अपने अंदर सोचने लग जाएगी यार मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही बोल दी, अब उसको फीलिंग होगा, और वो क्या करेगी, देयर इनर मोस्ट फीलिंग, अभी तक ईगो उसके अंदर आता था, आपने ईगो गिरा दिया उसका, he or she get clean board, अब वो आपके आगे सरेंडर हो चुका है, once the business has been finished, जब बिजनेस फिनिश, ये एक तरह से देखो, ये रिलेशनशिप करना, ये सब चीजें करना, ये भी एक बिजनेस ही है ना, घर चलाना, घर का सबको साथ में लेकर चलना, ये भी एक बिजनेस ही है, इसमें भी दिमाग लगाना ही पड़ता है, तुम्हें इसमें भी इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा।
ठीक है, दे विल नो लॉन्गर फील द नीड टू रिप्रेस देयर इम्पल्स। अब जब सब कुछ सही हो गया, तुम बोलने लगा अरे मैं भी तो हारा था यार, क्या हो गया इसमें, तू पहली बार आ रहा है, मैं तो 4 बार आ रहा हूँ। अब वो ही इज फीलिंग कंफर्टेबल। हाँ, तो आपको ये सब लिखना है ना, ये पॉइंट्स, ये सब चीज लिखना है। वंस द बिजनेस हैज बीन फिनिश्ड, दे विल नो लॉन्गर फील द नीड टू रिप्रेस देयर इम्पल्स एंड देयर बिहेवियर विल नो लॉन्गर बी प्रेजुडाइज। फिर वो प्रेजुडाइज नहीं करेंगे और वो सरेंडर करने को राजी हो जाएंगे। दैट इज व्हाट, दैट इज द थिंग, राइट। ये इसके अंदर आप इसके अंदर इसको आपको देखना। एनी डाउट इन दिस वन, प्लीज आस्क मी। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। ठीक है, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या होता है कि इसके अंदर आपकी ये भी एक तरह से क्या है कि आपके वैल्यू सिस्टम के ऊपर होता है। ठीक है, कि आपका इंप्रेशन कैसे पड़ेगा। देखिए सामने वाले पे आप इंप्रेशन, जैसे एग्जांपल से देते हैं कि मान लीजिए आप एक ऑनेस्ट पर्सन है, तो आपका एटीट्यूड ये है कि आपको करप्शन को क्रिटिसाइज करना है। जहां करप्शन हो आपने क्रिटिसाइज करा, आपने एटीट्यूड बना रखा है। क्यों? जिससे कि लोग बोले हाँ बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, इसके जिससे कि आपको वैल्यू एक्सप्रेस हो आपकी। आप चुप भी रह सकते थे ना, आप ऑनेस्ट पर्सन है तो आप ऑनेस्ट पर्सन है तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। कभी होता है ना एक एटीट्यूड बना है दिखावे का एटीट्यूड, शो ऑफ ज्यादा कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने डॉरी नहीं ली, आपने फोन पे बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, फिर बोल रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा है, ठीक है ये सब चीजें, तो किसी तरह से उस बात को उस तरह से लेकर आ रहे हैं कि वो पूछे कि तुमसे कितना दहेज मिला भाई तेरे को, और फिर आप बोलते अरे नहीं यार मैंने तो नहीं ली। आप उस बात को वहां पे लेकर आना चाहते हो। वैल्यू एक्सप्रेस, ये आपका एटीट्यूड है, एक्सप्रेस करना, वैल्यू एक्सप्रेस। ठीक है, आई एम ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, हेंस आई मस्ट क्रिटिसाइज द करप्शन ऑलवेज। जहां पे करप्शन दिखे मेरे को क्रिटिसाइज करना। कभी कभार गांधी जी फंस जाते थे, नॉन वायलेंस कह रहे हैं, कई कई लोगों को ये समझ में नहीं आता था, और गांधी जी भी इसके ऊपर कई आर्गुमेंट नहीं दे पाते थे कि गांधी जी नॉन वायलेंस कर रहे हो तो आप बोलो, बट यार इस केस के अंदर मतलब सामने वाला डंडा बरसा रहा है, तुम खाए जा रहे हो, इसके ये क्या है, ये मतलब उसने उसको मार दिया, तुमने तो कहा था उसके अंदर चेंज होगा, हार्ट के अंदर, उसका तो चेंज ही नहीं, उसने तो डंडों से मार ही दिया उसको, लाइफ चलेगी गांधी जी। अगर वो भाग जाता उसमें, तुमने भागने भी नहीं दिया, तुमने कहा कि एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा गाल आगे कर, उसने कर दिया आगे, तीसरा भी कर दिया, उसने थप्पड़ मार मार के उस आदमी को मार दिया। बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा उसको परस्यू करना पड़ेगा। नॉन वायलेंस, आई एम ऑनेस्ट पर्सन बिकॉज हेंस आई मस्ट क्रिटिसाइज करप्शन ऑलवेज। आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो मेरे को हमेशा कैजुअल पीपल होगा। अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं कर पा रहा है, तुम्हें पता है कि उसको कोई प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी तुम उसको क्रिटिसाइज करो, ये दिखाने के लिए, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं देखो कितना हार्ड वर्किंग पर्सन। ये तुम्हारा एक एटीट्यूड बन गया। तुम एक एफिशिएंट गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तो हमेशा तुम क्या कर रहे हो, तुम जहन्स आई मस्ट ऑलवेज, तुम एक कम्युनिस्ट हो, यू आर ए कम्युनिस्ट। ठीक है, तो तुम हमेशा क्या करोगे, हमेशा कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करो, चाहे वो कैसा ही हो, कैपिटलिज्म उसको क्रिटिसाइज करो। ये वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, इट इज आल्सो वेरी हार्ड टू चेंज, क्योंकि इसमें तुमको ये भी तुम्हारा एक तरह से वैल्यू सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तुम दूसरों को दिखा रहे हो, ठीक है, कि हम तो ऐसे हैं। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंज में हाउएवर अकर, बहुत हार्ड है, इफ द इंडिविजुअल्स वैल्यू चेंज, अगर उसकी वैल्यू ही चेंज हो जाए, और इंडिविजुअल एस्टैब्लिश दैट द न्यू एटीट्यूड सजेस्टेड टू हिम विल एक्सप्रेस हिज अंडरलाइंग वैल्यू बेटर। कोई इससे बोले कि भाई तू ऐसे क्या बोलता रहा, तू काम करके दिखा ना, काम करके दिखा, क्या एक्सप्रेशन कर रहा है, काम करके दिखा, काम से तेरा पता चल जाएगा ऑनेस्टली। तो वो काम करने लग गया, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इनको चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, और उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। और दिस इज द इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप वापस देखिएगा। आप देखिए जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे ना, ठीक है, मैं हर क्लास के अंदर हर बच्चे से नहीं पूछ सकता हूँ, ये होमवर्क आपको करना है, ये तो हमेशा कि खुद उसके बारे में सोचना है। जब पीपीटी पढ़ रहे हो तब सोचो, या फिर आप कोई एग्जांपल आ रहा है आपके दिमाग में तो लिख लो उसको। ये सब चीजें तो आपको खुद को करनी पड़ेगी ना, सिर्फ क्लास देखने से पास नहीं होते। समझ में आ रहा है, सिर्फ क्लास देखने से, या फिर मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा दूं और आपको समझ में आ गया तो उससे पास नहीं हो जाओगे, तो तुमको सब कुछ करना पड़ेगा। सर हाँ उज्ज्वल बोलो।
सर वो कैपिटलिज्म का एक बार मतलब बता दीजिए जरा। कैपिटलिज्म का चलो बता दें। यस सर। देखो कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि देयर आर टू क्लासेस। सब सुन लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ ली इसमें, तब इससे रिलेटेड नहीं है पर हाँ अपने जीएस पेपर से रिलेटेड है। कैपिटलिज्म में क्या है कि देयर विल बी टू क्लासेस, एक होगा कैपिटलिस्ट क्लास और एक होगा वर्कर क्लास। ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर क्लास। अब कैपिटलिस्ट क्लास क्या है, इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, ये एंटरप्रेनर है, राइट। और इसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें है उज्जवल, कि इस वर्कर को जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट है इसका। यस सर। ये वर्कर मान लीजिए 4 घंटे काम करता है, तो ये कहे कि अगर तू 10 घंटे काम कर उसी सैलरी पे, तो इसका सबसे ज्यादा है। अगर इसको कम सैलरी दे, अगर ये चीप में मिल जाए तो इसको ज्यादा प्रॉफिट है। तो कैपिटलिस्ट क्लास हमेशा प्रॉफिट की तरफ जाती है। तो उसको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जब वो इसको क्या करेगा, इसको और एक्सप्लॉइट करेगा। तो वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन इज प्रोपोर्शनल टू, वर्कर का जितना एक्सप्लॉइट कर सकता है वो इज प्रोपोर्शनल टू हिज प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? तो कैपिटलिस्ट क्लास हमेशा क्या करेगी, वर्कर को एक्सप्लॉइट करेगी। देखो क्या होता है ये समझो, इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर बता देते हैं कि जब आप मार्केट के ऊपर छोड़ दोगे ना सब कुछ, मार्केट के ऊपर, तो जो एबल है और विलिंग है, ये समझो, जो पर्सन एबल है और विलिंग है, he will control all the resources, वो पूरा रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लेगा। इसके अंदर एबिलिटी है कंट्रोल करने की, तो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके पास पैसा है, ये सब है, और विलिंगनेस है इंडस्ट्री खोलने की, तो वो खोल लेगा। और जो एबल नहीं है और जो विलिंग नहीं है, मान लो एबल भी है विलिंग भी नहीं है ना, एबल भी नहीं है विलिंग भी नहीं है, या कोई एबल एक विलिंग तो है बट एबल नहीं है, वो लोग नीचे रह जाएंगे और यहां से इनइक्वलिटी विल क्रिएट इन द सोसाइटी। ठीक है, और ये जो होंगे ना, जिनके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हाई है, जिनके पास एबिलिटी है, विलिंगनेस है, ये बन जाएंगे हैव क्लास, और ये बन जाएंगे हैव नॉट क्लास। और इन्होंने मान लो इंडस्ट्री खोल ली, तो दे विल बिकम द कैपिटलिस्ट एंड दे विल बिकम द वर्कर, बिकॉज इनके पास इतना नहीं है कि इंडस्ट्री खोल सके, इनके पास लैंड रिसोर्सेज ये सब नहीं है, तो ये क्या बन जाएंगे, ये वर्कर बन जाएंगे। अब इस कैपिटलिस्ट का सबसे ज्यादा गेन प्रॉफिट इसी तरह से है कि वर्कर्स को क्या करे, एक्सप्लॉइट करे, चीप लेबर प्रोवाइड करे। ठीक है, ये इसको चीप के अंदर ज्यादा दिन तक ज्यादा काम करे। तो यहां पर ये होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इज अ नेगेटिव टर्म। मार्क्स ने इस कैपिटलिज्म को बहुत ही नेगेटिव टर्म बना दिया। ठीक है, इसको प्यार से जो बोलते हैं ना पॉजिटिव टर्म में, इसको लिबरल डेमोक्रेसी बोला जाता है। कि डेमोक्रेसी ऐसी है कि सबको सब करने का अधिकार है, तो सबको सब करने का अधिकार होगा तो कौन करेगा सब, जिसके पास एबिलिटी और विलिंगनेस होगी। तो आना तो कैपिटलिज्म है इसमें, समझे उज्जवल? यस सर, यस सर। दिस इज कैपिटलिज्म। और आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको मार्क्स पढ़ा दूंगा, ठीक है, आप लोगों को तो पढ़ाया ही उज्जवल मेरे को फिलोसफी के अंदर। यस। मार्क्सिज्म इज द टॉपिक, कैपिटलिज्म इज आल्सो द टॉपिक, कम्युनिज्म भी टॉपिक है एक, ओके सर। है ना, तो वो तो डिटेल में अपन पढ़ ही लेंगे। एनी मोर डाउट यू कैन आस्क मी, एनीबॉडी हैज एनी डाउट यू कैन आस्क। और आई थिंक वी शुड एंड द क्लास, है ना, इतना आप इसको, ये इंपॉर्टेंट क्लास था आज का बहुत, ठीक है, इसमें चेंज एजेंट बन गए तुम, इसको वापस देखो, वापस समझो, और इसके ऊपर आज मैं देखता हूँ अगर कोई क्वेश्चन दे सकता हूँ। मार्क्स कर देंगे, चलो शत्रुपा एक्सप्लेन कर देंगे, बट अभी कंटेक्स्ट नहीं है मार्क्स का। और एक काम करेंगे, जब मैं मार्क्स पढ़ाऊंगा ना इन लोगों को पढ़ाऊंगा फिलोसफी के अंदर, उज्जवल क्या कशा इन सबको, तो फिर तुम लोगों को क्लास में बिठा लेंगे उस क्लास में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर एक काम करो, सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ दो, पर वो तुम्हारे फिर कॉन्टेक्चुअल, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी जो होता है ना, फिलोसफी के अंदर एक टर्म, एक वो है सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी, वो आपको आराम से मार्क्स लेकर आ जाएगा 250 मार्क्स के अंदर, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको।
So those students of ethics who want to join the socio-political course, ठीक है, that is totally free of cost, ठीक है, जो पढ़ना चाहता है ना, आपको इंडियन फिलोसफी पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, ना ही वेस्टर्न फिलोसफी या रिलीजन फिलोसफी, तो मेरे को बता दीजिएगा, उसमें से 4 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने हैं, नो डाउट अबाउट दैट, और उसके अंदर से 200 प्लस मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर ही देंगे ऐसे के अंदर कहीं पर भी। तो जिसको भी पढ़ना हो ना तो बता दीजिएगा, इनकी क्लास के साथ साथ आप भी बैठ जाइएगा उस वक्त, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, जो भी पढ़ना चाहते हैं तो अंकित को बोल दीजिएगा एक बार, जब भी क्लास होंगी तो अंकित विल टेल यू, ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ द क्लास आई थिंक, है ना। सब अपना करिए। देखिए आज जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट नहीं कराया उनको क्लास में बैठने नहीं दिया है मैंने, आप भी पता है जिस स्टूडेंट ने असाइनमेंट कराया वही क्लास में है आज, ठीक है। तो उसको सीरियसली लो, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे फिर तुम्हारा नुकसान हो वो मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि नुकसान तो हो ही रहा है अगर तुम असाइनमेंट नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो असाइनमेंट पूरा करो, ठीक है, और सब कुछ करो, तब जाकर तुम्हें इस चीज का फायदा होगा, और वो मैं करवा दूंगा, मेरे पास पता है मेरे को हाउ टू चेंज द एटीट्यूड, आई नो दैट, राइट, व्हाट इज रिवार्ड एंड पनिशमेंट, आई नो दैट, ठीक है। तो जो भी अच्छे बच्चे हैं ना उनके लिए हम सब कुछ करने को लिए तैयार हैं, आप जो बोलेंगे हम आपको फ्री में भी पढ़ा देंगे, बट द थिंग इज दैट कि आपको वो दिखाना पड़ेगा, you have to show that, right? So that's the end of the class, and thank you so much for listening. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir.